जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है जी? एम आई ऑडिबल? ठीक है जी। क्या हालचाल? सब बढ़िया? क्लास स्टार्ट करें? क्लास स्टार्ट करें? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम अपने ने क्लास में क्या पढ़ा था? कहाँ पे एंड किया था? याद है किसी को? क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? अबाउट दी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर पढ़ लिया था, है ना? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। एंड फिर अपने ने पैनल पढ़ लिया था, है ना? और पैनल में क्या होते थे? नॉट नॉट मोर देन 10 मेंबर्स। ये पढ़ा था अपने ने। और इसको नॉमिनेट कौन करता था? इस पैनल को नॉमिनेट करता था भाई आपका स्पीकर, है ना? ये क्या करता था जब ये अब्सेंट होते थे? वैन स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर आपका अब्सेंट होता था, तब क्या करते थे? ये रोल करते थे। और जब आपका वैकेंट होता था, अब देखो, एक तो ये अब्सेंट हो सकते हैं, अगर ये वैकेंट हो, वैकेंट मतलब सीट ही खाली हो, तब ये आपकी प्रेसाइड नहीं कर सकते हैं। तब कौन कर सकता था? तब आपका प्रेसिडेंट चूज करता था कि कौन प्रेसाइड करेगा, है ना? याद है ना भाई? तब आपका प्रेसिडेंट चूज करता था। क्लियर? चलिए जी, अब आज अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन। तो पहले देखो, चेयरमैन की बात करते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है जी। अब देखिए, चेयरमैन की बात करते हैं तो इसकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही है, ऑलमोस्ट, है ना? अब देखो, एज वगैरह का तो फर्क पड़ेगा ही यार। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसमें तो फर्क पड़ेगा ही। लोकसभा, उसमें देखो मेंबर किसका होना चाहिए? लोकसभा का होना चाहिए, तो मिनिमम एज चाहिए 25। और इसमें मिनिमम एज क्या चाहिए? 30। अभी एक बार एक सारी चीजें एकदम ध्यान से सुनना। मैं आपको एक यूपीएससी का क्वेश्चन पूछूंगा, सिविल सर्विसेज का, जो कि इसी बार आया था शायद, है ना? ठीक है। तो देखो, जो आपका चेयरमैन होता है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है? आपका एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होता है एक्चुअली। ये क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट, जो कि क्या बनता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनता है ना? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, मतलब जैसे ही ये आपका वाइस प्रेसिडेंट बना, तो अपने आप क्या हो गया? ये राज्यसभा का आपका चेयरमैन हो गया। अब देखो, ये वाइस प्रेसिडेंट है, क्या ये मेंबर है क्या हाउस का? अगर देखो, ये हाउस का मेंबर होता तो सिर्फ राज्यसभा पार्ट लेती ना इसके इलेक्शन में। बट इसके इलेक्शन में तो आपकी लोकसभा भी ले रही है पार्ट। तो ये मेंबर नहीं है आपका। ध्यान रखना, ये राज्यसभा का मेंबर नहीं है। नॉट ए मेंबर। क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। ये आपके राज्यसभा का मेंबर नहीं है। ओके। इसकी जो पावर्स है ऑलमोस्ट आपकी स्पीकर जितनी है ना? बस दो एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखने हैं, कि दो पावर्स में ये क्या होता है? उससे छोटा होता है भाई। दो पावर में क्या छोटा होता है? एक्सेप्शन देख लो इसकी पावर में। पावर्स वेयर स्पीकर क्या होता है आपका? बड़ा होता है इससे, चेयरमैन से। और वो पावर कौन सी है भाई? पहली पावर तो है कि आपकी जब भी कोई बिल होगा, ये मनी बिल होगा या नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा आपका? यही डिसाइड करेगा, बताया था मैंने। स्पीकर क्या करता है? डिसाइड करता है। स्पीकर के पास कौन सी पावर होती है? एक तो मनी बिल और नोट। कोई बिल आपका मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? आपका स्पीकर करता है, ना कि चेयरमैन। एक तो स्पेशल पावर ये होती है।
दूसरी स्पेशल पावर क्या होती है, ज्वाइंट सीटिंग। जब भी आपका डेडलॉक होगा दोनों 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 जो हाउसेज है उनके बीच में, तो वो ज्वाइंट सीटिंग होगी, उस पर प्रेसाइड कौन करेगा भाई, आपका स्पीकर ही करेगा। इन दो पावर्स में क्या होता है, ये सुप्रीम होता है। बाकी ऑल सब चीजों में ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसकी रिमूवल की। रिमूवल कैसे होता है, क्योंकि इलेक्शन तो यार वाइस प्रेसिडेंट पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, अपने को पता है इलेक्शन कैसे होता है। जब बात आती है इसकी रिमूवल की भाई, जब इसकी बात आती है रिमूवल की, ठीक है, तो रिमूवल भी अपने ने एक बार पढ़ा था कि रिमूवल क्या होता है। इसको क्या देना पड़ता है, अगेन 14 डेज नोटिस देना पड़ता है, तो 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। अब अपने ने वहां पे पढ़ा था कि भाई यहाँ पे इलेक्शन होता है इस वाइस प्रेसिडेंट का, तो कौन करते हैं, आपके राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों करते हैं। एंड जब बात आती है आपकी रिमूवल की, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके राज्यसभा से स्टार्ट होता है। तो राज्यसभा ही क्या करता है, इसका रिमूवल करता है। अब राज्यसभा इसका रिमूवल क्यों करता है, क्योंकि भाई ये राज्यसभा की तो मीटिंग देख रहा है सारी, तो वही करेंगे ना। अगर मेरे घर का कोई काम है तो पड़ोसी को क्या क्या मतलब है भाई, है ना। तो वही सीन है, राज्यसभा का काम है तो इसमें लोकसभा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा वाले मेंबर ही क्या करेंगे, इसके खिलाफ आपके रेजोल्यूशन पास करेंगे, 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा और इसको क्या कर देंगे भाई, रिमूव कर देंगे। अब जब इसका रिमूवल हो रहा होगा, क्या ये तब प्रिसाइड कर सकता है। अब देखो ऑलमोस्ट सारी ना पावर आपकी जो मैंने आपको स्पीकर वाली पढ़ाई थी ना, कि स्पीकर का जब रिमूवल होता है या फिर डिप्टी स्पीकर का जब रिमूवल होता है, तो वो सारी की सारी पावर इसके पास होती है ना। तो क्या होती है, पहले तो देखो, कैन नॉट प्रिसाइड और मीटिंग। पहली बात तो ये आपके मीटिंग के ऊपर प्रिसाइड नहीं कर सकता है जब इसका रिमूवल हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा इसका रोल क्या है भाई, दूसरा इसका रोल है कैन टेक पार्ट, पार्ट ले सकता है ना, पार्ट ले सकता है, बोल सकता है। जो वो प्रोसीजर चल रहा है उसमें पार्ट भी ले सकता है और बोल भी सकता है, हाउस की जो मीटिंग चल रही है, ठीक। बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैन नॉट वोट। ये वोट नहीं कर सकता है, ये बस एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। बाकी तो सारी चीजें देखो आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाली है। उनको क्या मिलता था भाई, वोटिंग राइट में मिलता था कि आप क्या कर सकते हो, वोट भी कर सकते हो, बट ये वोट नहीं कर सकता है। देखो सिंपल सी बात है, वोट क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई ये मेंबर ही नहीं है, तो मेंबर ही नहीं है तो वोट कैसे कर देगा, है ना। तो अपना जब रिमूवल हो रहा होगा तो ये वोट नहीं कर सकता है, जैसे आपका स्पीकर कर सकता है और डिप्टी स्पीकर कर सकता है, बट ये आपका वोट नहीं कर सकता है। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर। क्लियर है ना भाई। ठीक है, चलिए। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब ये चेयरमैन आपका क्या करता है, कोई भी मीटिंग पे प्रेसाइड करता है ना, और उस मीटिंग में डेड लॉक हो गया, अगर डेड लॉक हो गया तो ये क्या कर सकता है भाई, वोट कर सकता है। ये दोनों में फर्क है, ठीक है ना। ये रिमूवल वाला सीन था, रिमूवल वाले में ये खुद का रिमूवल हो रहा है तो वोट नहीं कर सकता है। बट अगर जब मीटिंग चल रही है, कोई भी नॉर्मल मीटिंग चल रही है, ये प्रेसाइड कर रहा है और डेड लॉक हो गया, कुछ लोग, आधे लोग बोल रहे हैं कि कर दो पास, आधे लोग बोल रहे हैं नहीं करो पास, तो ये क्या कर सकता है, अपना कास्टिंग वोट यूज कर सकता है, मतलब वोट कर सकता है एट द एंड, है ना। इसको डिसाइडिंग वोट बोलते हैं, जिसको इसको डिसाइडिंग वोट बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये आपके ना फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं कर सकता है ना, जैसे आपका स्पीकर नहीं कर सकता है। सो कैन नॉट वोट एट फर्स्ट, कैन नॉट वोट एट फर्स्ट इंस्टेंस, पहले इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकता है। ये क्या भाई, कोई नहीं कर सकता है पहले इंस्टेंस में, है ना। ना आपका स्पीकर कर सकता है, ना आपका डिप्टी स्पीकर कर सकता है, ना चेयरमैन कर सकता है, ना वो कर सकता है। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट का मतलब हो गया कि जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई भाई, स्टार्ट होते ही बीच में या फिर स्टार्ट में वोट कर दिया, वो नहीं कर सकते हैं। जब डेडलॉक होगा ना, तभी इसके पास पावर है कि ये क्या कर सकता है, आपका वोट कर सकता है, अदरवाइज ये वोट नहीं कर सकता। लाइक सपोज अगर डेडलॉक हो ही ना, तो ये वोट नहीं कर सकता है, फिर सिर्फ डेडलॉक के अंदर ही वोट कर सकता है, ठीक है ना। लाइक सीन देखो, ऐसा हो कि एक को मिले भाई 51 वोट, एक को मिले 49 वोट, तो ऐसा नहीं है कि इस केस में ये वोट कर देगा और इसको एक वोट दे देगा और दोनों में डेडलॉक बना देगा,
वो सी नहीं कर सकता है। अगर 50-50 हो ना तभी क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन डिप्टी चेयरमैन की। और तो देखो आपको सब पता है यार, वाइस प्रेसिडेंट आपके प्रेसिडेंट का रोल कर सकता है जब वो अब्सेंट हो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब ये प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, वैन एज ए प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट का रोल करेगा, जब प्रेसिडेंट वगैरह अवेलेबल नहीं हो, तब ध्यान रखना ही इज नॉट एक्टिंग एज ए चेयरमैन। तब ये चेयरमैन नहीं रहेगा भाई, तब ये आपका चेयरमैन नहीं रहेगा। अब देखो चेयरमैन वैकेंट हो जाएगा तब। अब वैकेंट हो जाएगा इसीलिए क्या बनाएगा, आपका दूसरा रोल बनाएगा, दैट इज डेप्यूटी चेयरमैन। क्या होता है दूसरा, डेप्टी चेयरमैन। तो फिर आता है भाई आपका डिप्टी चेयरमैन। अब डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सेम है, एकदम सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। बस ये अपने रिमूवल में क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। क्यों दे सकता है, बिकॉज ही इज द मेंबर। बिकॉज ये आपके हाउस के मेंबर से क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, तो ये वोटिंग में दे सकता है, कुछ भी चेंज नहीं है इसका। ठीक है ना। तो ये क्या, कहां से सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है ना, राज्यसभा के मेंबर से क्या किया जाता है, इसको इलेक्ट किया जाता है। अब इसको रिमूव कैसे कैसे हो सकता है भाई, ये सीट वैकेंट कैसे कैसे हो सकती है, इसकी सीट भी तो वैकेंट हो सकती है। तो वैकेंट देखो कैसे कैसे हो सकती है। अच्छा चेयरमैन भाई कैसे किसको रिजाइन देता, बताना जरा। अगर मैं आपसे पूछूं चेयरमैन को रिजाइन देना किसको देगा बताओ। तो वैकेंट देखो इसकी सीट कैसे कैसे हो सकती है। अगर ये आपका मेंबर ना रहे, ही इज नॉट ए मेंबर, मतलब आपका ये इलेक्शन हार जाए, जो आपके इलेक्शन होते हैं ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला, वो इलेक्शन हार जाए, और ये डिप्टी चेयरमैन है, तो आपका देखो मेंबर ही नहीं है, तो भाई कैसे रहेगा फिर डिप्टी चेयरमैन कैसे रहेगा, क्योंकि ये मेंबर होता है उसका। तो पहले इसको हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। दूसरा देखिए, रिजाइन कर दे भाई, ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देता है भाई, चेयरमैन को देता है। ठीक है जी। या फिर तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है भाई, तीसरा हो सकता है रिमूव कर दे भाई रेजोल्यूशन से। अब रिमूव कैसे होगा, स्पेशल मेजोरिटी से होगा, है ना। भाई ये मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स प्रेजेंट एट वोटिंग। ठीक है जी। तो इसको रिमूव किया जा सकता है। अब रिमूव करेंगे तो अगेन इसको 14 डेज का प्रायर नोटिस दो भाई, ये तो सबको देना है, ये तो सबको देना है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है भाई, जवाब नहीं दिया अभी तक, कि आपका चेयरमैन होगा वो रेजिग्नेशन किसे देगा। ठीक है। अगेन ध्यान रखना, ये जो आपका डिप्टी चेयरमैन होता है ये सबऑर्डिनेट नहीं होता है, ये खुद से एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, नॉट सबऑर्डिनेट टू चेयरमैन, उसके अंडर काम नहीं करेगा। डिप्टी चेयरमैन को देगा, बहुत अच्छे, ऐसे ही फंसाएगा एग्जाम। और बताइए, और किसी का क्या आंसर है, मेंबर को नहीं देगा क्या, और किसका क्या आंसर है भाई। ये किसको रेस्पॉन्सिबल होगा आपके, रेस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। ठीक है। अब इसके रिमूवल की बात करते हैं। अब जब रिमूवल होता है तो रेजुलेशन पास होगा, रेजुलेशन पास होगा तो कैन नॉट प्रेसाइड, अपनी मीटिंग पे प्रेसाइड नहीं कर सकता जब इसका रिमूवल हो रहा है। ठीक। कैन टेक पार्ट, पार्ट ले सकता है। बताइए जी, और क्या कर रहे हो, सो गए क्या, क्लास में आए तो सब हो। कैन टेक पार्ट, स्पीक एंड वोट। अब ये वोट कर सकता है भाई, वोट क्यों कर सकता है, बिकॉज ही इज द मेंबर ऑफ द
पार्लियामेंट। हाँ, राष्ट्रपति को देता है भाई, भूल गए क्या? वाइस प्रेसिडेंट है वो। वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है, ना कि डिप्टी चेयरमैन को। समझ गए ना? ठीक है। अब देखो, अगर आपका चेयरमैन भी ना हो भाई, आपका चेयरमैन भी ना हो, तब क्या सीन है? अगर आपका चेयरमैन भी एब्सेंट हो, तब आपका क्या आता है भाई? तब आता है आपका पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, है ना? देखो, चेयरमैन एब्सेंट हुआ तो आपका कौन आ जाएगा? वो आ जाएगा। और जब ये एब्सेंट हुआ तो आपका कौन आ जाएगा? पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। जैसे वही पढ़ा था अपने ने, चैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक। अब ये जो चैनल होता है अगेन, पैनल होता है, सॉरी, ये पैनल आपका अगेन कौन इलेक्ट करता है भाई? वही करता है, चेयरमैन ही करता है, नॉमिनेट, है ना? तो नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। हाँ, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देगा, और डिप्टी स्पीकर आपके स्पीकर को देगा। ठीक है। तो नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन फ्रॉम मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये एक आपका पैनल होता है। मैंने बताया था इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है आपकी, नॉट मोर देन 10, है ना? 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 10। 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो चेयरपर्सन है ना आपके, ये चेयरपर्सन आपके तभी ऑफिस होल्ड करते हैं। ऑफिस कब होल्ड करते हैं? तभी ऑफिस होल्ड करते हैं व्हेन चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन दोनों क्या हो आपके? अब्सेंट हो। अब्सेंट होंगे तभी करेंगे। सेम चीज आपके लोकसभा और राज्य उसमें थी, लोकसभा में जब आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अब्सेंट हो, तभी क्या कर सकते हैं? ये होल्ड कर सकते हैं। बट इफ सीट वेकेंट, अगर सीट वेकेंट है भाई, तब नहीं कर सकते हैं। सीट वेकेंट मतलब वैकेंसी है भाई, खाली पड़ी है, मतलब कोई है ही नहीं उस रोल पे, है ना? देन कैन नॉट। इस केस में क्या होता है, आपका इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट इस केस में आपका क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है। प्रेसिडेंट में अपॉइंट, प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकता है इस काम के लिए, इस केस में, पर्टिकुलर केस में। ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके जी। अब चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है, आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि, क्वेश्चन ही भूल गया यार मैं तो। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। अब थोड़ा सुन लेना, मैं पूरा लिखने वाला नहीं हूं। ठीक है। चलो एक स्टेटमेंट देता हूँ, एक ही बता दो तुम लोग। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक पर्सन आपका क्या होता है? एलिजिबल होता है। जो आपका पर्सन एलिजिबल टू वोट है, जो इंसान आपका एलिजिबल टू वोट है, कैन बी मेड ए मिनिस्टर ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर लोकसभा नहीं, इन एनी हाउस फॉर 6 months, even if he is not a member,
अब ये स्टेटमेंट बताइए मेरे को कि करेक्ट है या नहीं है। देख लेते हैं आपका आईक्यू कितना है। बोला है जो आपका एक इंसान जो एलिजिबल है वोट, वो आपका मिनिस्टर बन सकता है 6 महीने के लिए। अगर वो मेंबर नहीं है तो भी किसी भी हाउस का बन सकता है। बताइए जी। अब देखो मैंने आपको कहा था कि भाई अगर आपको मेंबर बनना है पार्लियामेंट का, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट हो गए, है ना। मैंने क्या कहा था कि आप 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर बन जाइए। मेंबर बन गए तो आप मिनिस्टर रह सकते हैं, है ना। आपको पीएम क्या कर सकता है, मिनिस्टर बना सकता है, इवन अगर आप क्या नहीं है, मेंबर नहीं है। इवन आप अगर मेंबर नहीं है तो भी आप क्या बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं। बट कंडीशन है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर क्या बनना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। ये कंडीशन थी, है ना। इवन पीएम तक बन जाता है यार, पीएम तक अपॉइंट कर देता है, पढ़ाया था मैंने कि पीएम तक बन जाता है आपके 6 महीने तक। हाँ, मेंबरशिप गेन करना पड़ेगा। बट एक्चुअली ये स्टेटमेंट फिर भी गलत है ना। क्योंकि यूपीएससी है भाई, ऐसे वैसे नहीं पूछेगा, और स्पेशली सीएससी है तो नहीं पूछेगा। देखो इसमें एक लाइन लिखी है एलिजिबल टू वोट। अब वोटिंग के लिए एलिजिबल तो भाई 18 साल वाला भी है। बट क्या 18 साल वाला आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है? देखो लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 साल उम्र चाहिए कम से कम, और राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए। तो उम्र भी तो चाहिए भाई साथ में, वो कंडीशन तो आपकी सही है, बट ये कंडीशन भी तो चाहिए। अप्लाई नहीं कर सकते हो भाई, अप्लाई नहीं किया जाता है, आपको अपॉइंट किया जाता है। अगर पीएम चाहेगा तो होगा, ऐसे कैसे अप्लाई कर दोगे? तो इलेक्शन थोड़ी अप्लाई कर दोगे। समझ गए ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। तो हर एक चीज को पकड़ना पड़ता है भाई, क्वेश्चन में इतना आसान नहीं है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ये गलती एग्जाम में होती है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है यार यूपीएससी, कचरा नहीं पूछता है वो। डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, तो हर एक लाइन को समझो वो बोल क्या रहा है। यहाँ पे बोला है पर्सन एलिजिबल टू वोट। अगर ये एलिजिबल टू वोट नहीं डालता, या फिर एज ऊपर डाल देता 30 साल से ऊपर, तो आपका क्या होता है, ये एकदम करेक्ट होता। ठीक है ना। चलिए जी, अब आगे फर्दर बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर। लीडर ऑफ द हाउस, आपका लीडर कौन होता है दोनों हाउसेस के अंदर? ठीक है। जनरली जो आपका लीडर होता है ये कौन होता है भाई, आपकी जो इलेक्टेड मेजोरिटी वाली पार्टी होता है उसी का होता है, मेजोरिटी पार्टी। अब जैसे अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा का लीडर कौन होता है भाई, आपका पीएम होता है। अब देखो लोकसभा का लीडर आपका पीएम भी हो सकता है, इवन ये किसी और को भी बना सकता है, कैन अपॉइंट एनीवन। खुद भी बन सकता है और किसी भी बना सकता है। बट ये किसी और को नहीं बनाता है, खुद ही बनता है। जब ये absent होता है तब किसी को और को दे देता है। जैसे आपकी मोदी जी किसको दे देते हैं, अमित शाह जी को दे देते हैं, जब वो आपके प्रेसिडेंट्स में नहीं होते हैं। ठीक। एक्सरसाइज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इनका क्या होता है भाई, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, सबको ही पता है। अब ये ध्यान रखना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, अपोजिशन ऑफ द हाउस है, ये सारी टर्म्स आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, नॉट मेंशन्ड। कहीं भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, और ये क्वेश्चन आ जाता है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका मेंशन्ड है? ठीक। बट ये आपके मेंशन्ड है रूल्स ऑफ द हाउसेस। हाउसेस के जो रूल्स है, देखो हाउस के ना, पार्लियामेंट के खुद की आपके 3-4 किताबें हैं ऐसे समझ लो, और हर किताब का अलग अलग रूल है, उन्हीं में से एक किताब का नाम है रूल्स ऑफ द हाउसेस। ठीक। प्राइम मिनिस्टर इफ ही इज मेंबर ऑफ द लोकसभा, जनरली क्या होता है भाई, प्राइम मिनिस्टर होता है लोकसभा का। मिनिस्टर हु इज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, आपका किसी को नॉमिनेट भी कर सकता है प्राइम मिनिस्टर। बट अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, तो जो राज्यसभा का मिनिस्टर जो लीडर होता है ना, तो वो मिनिस्टर होता है जिसको अगेन कौन नॉमिनेट करता है, आपके प्राइम मिनिस्टर करता है। मतलब दोनों हाउसेस के जो आपके लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही करता है। बट लोकसभा का आपका लीडर जनरली क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर खुद ही होता है। ठीक है। एक डिप्टी लीडर भी क्या कर सकता है, आपका हाउस का नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है। यूएसए में इसी को क्या कहते हैं, मेजोरिटी लीडर कहते हैं। यूएसए में इसी को क्या कहते हैं, मेजोरिटी लीडर कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है यार,
लोकसभा हो चाहे आपका राज्यसभा हो, है ना। पीएम क्या करता है भाई, दोनों को अपॉइंट करता है कि कौन आपका लीडर बनेगा। और इस केस में कभी कभी जनरली क्या होता है, आपके पीएम ही लीडर बनता है, ठीक है ना, दोनों में लीडर होता है। ओके। अब लीडर क्या करता है भाई, एक तरफ रखता है ना, हवा को एक तरफ चलाए रखता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है लीडर इन द पार्लियामेंट, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन बोथ हाउसेस। आपने देखा होगा दोनों हाउसेस के अंदर आपको दिख रहे होंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन। जैसे आपके लोकसभा के अंदर कौन है, राहुल गांधी है ना। तो राहुल गांधी क्या है भाई, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है जी। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि पिछला जो इलेक्शन था, पिछला जो इलेक्शन होने के बाद में क्या आपके ये जो पिछले 5 साल थे, इसमें कोई लीडर ऑफ अपोजिशन था क्या, बताइए। कोई लीडर ऑफ अपोजिशन था क्या। अब देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों बनाया, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया आपके। अगर देखो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता तो जो गवर्नमेंट करती, पार्लियामेंट में उससे सवाल करने के लिए कोई नहीं होता। जैसे अभी अग्निवीर स्कीम चल रही है, आपके मोदी जी कह रहे हैं कि वाह मोदी जी वाह, बहुत अच्छी स्कीम है ना, एक मास्टर स्ट्रोक है हमारा। तो वहां पे सब उनकी बुराई कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, एंड जितने भी वेटरन्स है वो भी क्या बोल रहे हैं भाई, एकदम वाहियात से वाहियात स्कीम है, बट मोदी जी कह रहे हैं कि आपकी क्या है, मास्टर स्ट्रोक है। तो अगर कोई बोलने वाला नहीं होता तो भाई देखो बोलने, अब अपोजिशन बोल रही है तो ये वाली जो टीम है, ये मतलब आपकी जो पार्टी है, जो आपकी क्या है, रूलिंग में है, ये कुछ बोल नहीं पा रही है आपके पार्लियामेंट में, बट बाहर आके कह रही है कि मास्टर स्ट्रोक है ना। तो ये क्या डालती है, एक इनडायरेक्ट आपका प्रेशर डालती है, ठीक है ना। तो इसलिए लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए। ओके। अब पिछली बार ना देखो, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए भी आपको क्या चाहिए भाई, कुछ मेजोरिटी चाहिए होती है। अगर वो आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन सकते, ठीक। तो ये क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज का। जैसे आपके फार्मर बिल हो गए, आपके अग्निवीर हो गए, या फिर कोई और फालतू बिल लेके आती है, तो उनको क्रिटिसाइज करना इसका क्या होता है, काम होता है, ठीक है जी। लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस क्या होती है आपकी, लीडर ऑफ दी, उसी का क्या बनता है, आपका लीडर बनता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन। जैसे अभी देखिए, अभी आपकी मेजोरिटी पार्टी कौन सी अपोजिशन में, मेजोरिटी होनी चाहिए अपोजिशन में, ये कौन सी आपकी, कांग्रेस है ना। अब कांग्रेस ही भाई इंडिया, इंडिया ही आपकी क्या है, कांग्रेस है, ये गठबंधन की सरकार है भाई, ठीक है। अब इस सरकार के ना आपकी सीट्स कितनी चाहिए होगी, कम से कम 1/10 सीट्स होनी चाहिए हाउस के अंदर, तभी क्या बन सकता है, उसका लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है। कुछ भी बोल रहे हैं यार वो। तो 1/10 सीट्स होनी चाहिए। अब जैसे आपके राज्य जो आपका लोकसभा है, इसके अंदर से टोटल सीट्स कितनी होती है, 550 होती है। तो मिनिमम कितनी चाहिए होगी आपकी, 55 सीट चाहिए होगी। अगर 55 सीट नहीं है तो भाई आपका लीडर नहीं बन सकता अपोजिशन का। और जैसे आपका राज्यसभा हो गई, राज्यसभा में कितनी सीट है आपकी, 250 सीट है, तो 250 में से कितनी चाहिए होगी आपको, 25 चाहिए होगी। अगर 25 सीट नहीं है तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पे नहीं बन सकते, वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक। अगेन ध्यान रखना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, मैंने बोला है जितने भी टाइप के लीडर है ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। ओके। बट ये पार्लियामेंट्री स्टेच्यू, ये देखो अगेन आपकी एक मान लो बुक है, इस बुक के अंदर है, ठीक। अकॉर्डेड स्टेचरी रिकॉग्निशन इन 1977। अब स्टेचरी रिकॉग्निशन क्या होता है, मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको मिल गया, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला इसको, ये मिला 1977 में। सैलरी अलाउंस एंड अदर फैसिलिटीज इक्वलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वलेंट इसको सारी सर्विस मिलती है आपकी, ठीक। फर्स्ट टाइम कब रिकॉग्नाइज हुआ था आपका, ये हुआ था 1969 में। यूएसए में इसी को कहते हैं माइनॉरिटी लीडर, एंड ब्रिटेन में कहते हैं शैडो कैबिनेट। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट आपके स्टेटमेंट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द लीडर ऑफ द अपोजिशन। In Britain, it is known as the shadow cabinet, and in the USA, it is known as the minority leader. Second statement आएगा, salary allowances and other facilities of the leader of the opposition is equivalent to the cabinet minister. It got the statutory recognition in 1977। तो ऐसे स्टेटमेंट आएंगे तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए भाई। ओके जी, क्लियर। ओके। अब एक स्टेटमेंट, एक इंसान थे आपके आइवर्ड जेनिंग्स, इनका एक वर्ड ध्यान रखना भाई, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते। इन्होंने इसको क्या बोला, लीडर ऑफ द अपोजिशन को क्या बोला, ऑल्टरनेटिव पीएम बोला, मतलब ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। हम्म मोदी जी बोल सकते हैं यार।
आपका मॉडर्नाइज हुआ है। देखो मोदी जी बोल रहे हैं और आपकी जो बीजेपी है वो बोल रही है, इस इश्यू पे ना एक्चुअली पॉलिटिक्स करना बहुत गलत है। जितने भी आपके वेटरन लीडर्स हैं, जितने भी रिटायर्ड हैं, है ना, देखो जो पावर में है उन ऑफिसर्स की मत सुनो। रेस्पेक्ट, देखो रेस्पेक्ट अपनी जगह है, बट जो पावर में ऑफिसर्स है, मैंने आपको एफआर पढ़ाया था, उनके पास फंडामेंटल राइट नहीं होता है। अगर वो जो पावर में जो जितने भी आपके ऑफिसर्स है, अगर उनमें से एक ने भी अगर अग्निवीर के खिलाफ बोल दिया ना भाई, तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा उनके खिलाफ, तब वो नहीं बोल रहे हैं। बाकी पीछे की बात सबको पता है। और जितने भी रिटायर्ड है वो आर्म फोर्सेस में नहीं है, तो उनके ऊपर कोई भी एफआर आपके लिए नहीं जा सकते हैं, तो वो बोल सकते हैं। तो जितने भी वेटरन्स है ना, सारे के सारे क्या है, इसके अगेंस्ट है। ओनली आपके मोदी जी को लगता है कि ये क्या है, मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक है, तो उन पे भी लगाई जानी चाहिए थी कि आप एक बार ही क्या बन सकते हो, पीएम बन सकते हो, बार बार क्या पीएम बन रहे हो। तब उनको पता चलता ना। अब ये जन पे बीती है यार, उनको पता है ना। बाकी पॉलिटिसाइज नहीं करना इश्यू को, छोड़ो। नेक्स्ट आता है जी भाई, विप। आर्टिकल 33 याद आया ना। तो इसलिए आपके जो पावर्स में है ना लीडर, उनकी कभी मत सुना करो। आप ये सोचते होगे ये जो आर्मी में वो ऑफिसर्स है, एयरफोर्स में ऑफिसर्स है, ये हमेशा सच बोलते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो सबसे गलत सोचते हो। ये कभी भी आपके गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते भाई, कभी भी। ध्यान रखना ये चीज, है ना। तो वो कभी नहीं बोलते हैं भाई। एंड दूसरा, वो बोलेंगे क्यों यार, उनके बच्चे ऑफिसर बनेंगे ना कि सोल्जर बनेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है जी आपका विप। अब देखिए विप क्या होता है। विप भी आपका एक तरीके का लीडर होता है। ये आपका लीडर की एक पोस्ट है, ठीक है ना, पोस्ट है ये। कोई ऐसा वो प्रोसीजर नहीं है, ये पोस्ट है। ठीक। अब देखो जो आपकी पार्टीज होती है ना, वो दोनों क्या करती है, एक लीडर अपॉइंट करती है जिसको क्या बोलते हैं, विप बोलती है। सारी पार्टीज करती है अपना अपना। ठीक। अब ये जो विप होता है ना, ये पर्टिकुलर पोस्ट होती है, ये क्या करती है, वो जो पार्टी आपकी जब पार्लियामेंट के अंदर जाएगी, जैसे लोकसभा के अंदर जा रही है, राज्यसभा के अंदर जा रही है, उस पूरी पार्टी को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है ना। वो पूरी पार्टी को बताता है कि कब भाई आपको किसके सपोर्ट में वोट देना है, किसके सपोर्ट में वोट नहीं देना है। तो मतलब जितने भी एक्शन लेगी आपकी पार्टी, इसी के बेसिस पे लेगी। मतलब ऐसे समझ लो ये आपका मॉनिटर है पार्टी का मॉनिटर है। अब लीडर ऑफ द पोजीशन से इसको यार आप मिस्टेकन मत कर देना। विप अलग होता है, लीडर ऑफ द पोजीशन अलग होता है। समझ गए ना। तो विप आपका अलग होता है और वो अलग होता है। विप आपका सारी पार्टीज का होता है। ये ना तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ना आपके रूल्स ऑफ द हाउस में मेंशन्ड है, ना पार्लियामेंट्री स्टेच्यू के अंदर मेंशन्ड है। ये तीनों के अंदर ही आपका मेंशन नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना किसी के अंदर नहीं है। बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये आपके ऐसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। ठीक। बोथ रूलिंग और अपोजिशन पार्टीज हैज इट्स ओन विप इन द पार्लियामेंट, सबके पास अपना अपना विप होता है। ठीक। ये एज ए असिस्टेंट काम करता है आपके फ्लोर लीडर पे। और देखिए फ्लोर लीडर का मतलब हो गया, मतलब ये क्या करता है, आपकी पूरी पार्टी को रेगुलेट करता है ना। रेगुलेट, रेगुलेट पार्टी मेंबर्स एंड इट्स फंक्शन इन द हाउस। ठीक है जी। रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये पॉइंट ध्यान रखना, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स एंड सिक्योरिंग देयर सपोर्ट। इसी की ड्यूटी होती है कि भाई आपके जितने भी मेंबर्स है वो क्या करे, आपके पार्लियामेंट के अंदर आए और उनके अटेंडेंस हो। क्योंकि देखो कोई पार्टी के जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे, उतनी वहां पे क्या बनती है, सपोर्ट बनती है। एंड लाइक कोई वोटिंग हो रही है तो ये बहुत बहुत बड़ा क्या डालती है, आपकी इंपैक्ट डालती है। ठीक है। रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स देयर बिहेवियर इन द पार्लियामेंट। ये क्या करती है, देखो कुल मिला के ना भाई अपनी पार्टी को ही देख रहा है, ये सारी चीजें देखो अपनी पार्टी पे कर रहा है ना। मेंबर्स आर सपोज टू फॉलो देयर डायरेक्टिव्स गिवन बाय द व्हिप। अब जो आपके मेंबर्स होते हैं पार्टी के, उनको क्या करना पड़ता है, ये जो भी आपके ऑर्डर्स देगा, जो भी ऑर्डर देगा, मस्ट है कि फुलफिल करना पड़ेगा। अगर नहीं किया, अगर उस पार्टी मेंबर ने नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाएगा। समझ गए ना। अब ये डिसिप्लिनरी एक्शन आपके जो डिफेक्शन वाले लॉज वगैरह थे ना, उसके अंडर लिया जाता है। याद है ना, एक मैंने बताया था डिफेक्शन वाले में, 10th शेड्यूल में पढ़ा था कि अगर आपके पार्टी मेंबर जो आपकी
पार्ट ये उसका जो डायरेक्शन है फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी आपके एक्शन लिया जा सकता है, तो वही आ जाता है इसके अंडर। ठीक है ना जी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब चलेंगे अपन प्रोसीडिंग्स के बारे में कि आपका पार्लियामेंट चलता कैसे है, क्या क्या होता है पार्लियामेंट के अंदर, है ना, तो उनके बारे में बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहला आता है आपका समनिंग। इसका मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट। अब ये तो यार सबको पता है यार, कब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट समन करता है भाई ईच हाउस को, प्रेसिडेंट समन करता है ईच हाउस को। इसका मतलब क्या होता है, समन का मतलब होता है कि ये प्रेसिडेंट क्या करता है, आपके हर हाउस को बुलाता है कि भाई आप क्या करो, मीटिंग करो, मीटिंग के लिए बुलाता है भाई। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, आपका प्रेसिडेंट ही क्या करता है, सबको बुलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हु समन्स दी हाउसेस, तो आपके प्रेसिडेंट क्या करता है, समन करता है कि भाई आइए और मीटिंग कीजिए। ठीक है, अब देखिए, जो हाउस होते हैं ना, उनके कोई भी सेशन होते हैं। एग्जाम्पल मतलब, समन का मतलब हो गया, जैसे देखिए ये बजट सेशन होगा आपका, मॉनसून सेशन होगा, विंटर सेशन होगा। तो जैसे सेशन स्टार्ट होगा ना, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट बोलेगा कि भाई आइए और आप मीट कीजिए, है ना, घर पे बैठने से काम नहीं चलेगा, सेशन अब स्टार्ट हो रहा है अपना। तो जैसे मतलब कोई क्लास स्टार्ट नहीं होती है क्या, तो आपके टीचर नहीं कहते हैं क्या। विप का यार मेरे को कोई एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है, इतना मैंने इस पे रिसर्च नहीं किया, आपको ये रिसर्च कर लेना, मिल जाएगा, क्योंकि ये इतना न्यूज़ में नहीं रहता है भाई। ठीक है ना, वो सर्च कर लेना आप, गूगल पे मिल जाएगा कौन किसका है कौन किसका है। ठीक, अब देखिए, जो आपके हाउसेस के जो ये सेशंस होते हैं ना, तो इन सेशन के कोई भी दो सेशन के बीच में जो आपका गैप होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका, 6 मंथ हो सकता है। 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता है, 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट दो दो बार, एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर आपके हाउस को मिलना पड़ेगा, मीटिंग होती है ना। देखो क्यों होती है, देखो मैंने बोला 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, 5 पॉइंट समथिंग, या चलो 6 मंथ ही मान लो आप। अब 6 मंथ से आपने को पता है पूरे साल में 12 महीने होते हैं। अब अगर ये हाउस आपका पहला जो सेशन हो रहा है ये छठवें महीने के लास्ट दिन हो रहा है ना, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा गेम नहीं होना चाहिए, छठे महीने के लास्ट दिन हो रहा है, तो दूसरा सेशन आपका क्या होना चाहिए, 12वें महीने के लास्ट दिन होना चाहिए। तो देखो एटलीस्ट दो सेशन तो आपके एक साल के अंदर बन ही जाएंगे। तो हर साल के अंदर आपके कम से कम क्या होने चाहिए, दो सेशन तो होने ही चाहिए। ठीक है ना, बट आपके जो सेशंस होते हैं ना इंडिया के अंदर, ये टोटल कितने होते हैं, 3 सेशन होते हैं। देखो ये तो रूल है कि कम से कम दो होने चाहिए, बट अपन जनरली 3 फॉलो करते हैं। अगर इनमें से एक कम कर दे तो दो हो रहे हैं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक सेशन अगर आप एक साल के अंदर कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं है, आपके कम से कम दो सेशन होने चाहिए। तो अपन 3 सेशन करते हैं, एक बोलते हैं बजट सेशन, एक बोलते हैं मॉनसून सेशन, एक बोलते हैं विंटर सेशन। बजट सेशन आपका जो अभी हुआ था, है ना, फेब्रवरी से मई, अभी तो हुआ है भाई। ठीक, मॉनसून सेशन होता है आपका जुलाई से सितंबर, जो अभी स्टार्ट हुआ है। और विंटर सेशन होता है आपका नवंबर टू दिसंबर, नवंबर से लेके आपके दिसंबर तक क्या होता है, विंटर सेशन होता है। इस बार बजट पड़ा था क्या भाई, बजट में पता नहीं क्या क्या किया है, ये निर्मला सीतारमन जी को किसने बनाया यार, निर्मला सीतारमन जी को भाई किसने बना दिया यार, पूरा मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, उनको मेरे को लगता है कुछ आता ही नहीं है यार, पता नहीं क्या क्या डाल रखा है ना, कभी पढ़ना उसको अच्छे से। ठीक है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो सेशन होता क्या है एक्चुअल में, सेशन होता आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है और आपकी जो प्रोरोगेशन, जब आपकी वो मीटिंग खत्म हो रही है उसके बीच में जो ये टोटल टाइम होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, अपन सेशन कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे आपकी क्लास स्टार्ट होती है, तो क्लास के अंदर क्या होती है, पीरियड होते हैं, टोटल मान लीजिए 8 पीरियड है। तो फर्स्ट पीरियड से लेके 8 पीरियड तक का ये जो टाइम होता है ना, इसको क्या बोलते हैं भाई, सेशन बोलते हैं। समझ गए। अब ऐसे ही क्या होता है, जैसे देखिए फरवरी से लेके मई तक का ये जो पीरियड होगा, जिसमें आपका ये बजट की बातें चलती रहती है, पहले आता है आपका एनुअल स्टेटमेंट आता है, फिर आपका बजट आता है ना, ये सब होता रहता है। तो ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट सेशन हो गया। ठीक, वहीं आपका जुलाई टू सितंबर ये एक सेशन बन गया, फिर नवंबर टू दिसंबर ये आपका क्या बन गया, एक सेशन बन गया।
तो पहली मीटिंग से लेके आपके जब तक प्रोरोग्यू मतलब खत्म नहीं होता है, सेशन आपका खत्म नहीं होता है, मतलब लास्ट मीटिंग, उसी सेशन के लास्ट मीटिंग, उस तक आपका जो टाइम पीरियड होता है उसको सेशन कहते हैं। रिसेस क्या होता है भाई? रिसेस, अब देखो ये बजट सेशन हुआ, ये मई तक चला, मई के बाद में जून देखो पूरा खाली पड़ा है ना, जुलाई में स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो बीच में ये जो गेप है ना, इसको बोलते हैं रिसेस। जैसे आपकी लंच टाइम वाला आता है ना, वही वाला रिसेस है ये, ठीक है। तो पीरियड स्पेनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन ए सेशन इज कॉल्ड रिसेशन, रिसेस। अब देखिए प्रोरोगेशन मैंने मतलब क्या बोला था, सेशन एंड होना। अब जैसे सेशन एंड होता है, इस एंड से लेके वापस जब तक आपके वापस नहीं मिलती है अगले सेशन में, ये जो टाइम पीरियड होता है इसी को क्या बोलते हैं? रिसेस बोलते हैं। तो ये तो जनरल टर्म्स है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एडजर्नमेंट। अब देखिए एडजर्नमेंट क्या होता है, ये सारी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक। अब एडजर्नमेंट का मतलब होता है सस्पेंड्स द वर्क इन ए सीटिंग ऑफ ए स्पेसिफिक टाइम विच मे बी आवर्स, डेज और वीक। अब देखो पहली बात तो ये एडजर्नमेंट देता कौन है? ये आपका देता है भाई स्पीकर। स्पीकर देता है आपके लोकसभा में, और राज्यसभा में कौन देता है भाई? राज्यसभा में देगा आपका चेयरमैन। राज्यसभा में कौन देगा? चेयरमैन, ठीक है। ये लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया। अब ये जो लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर और चेयरमैन है, इनके पास स्पेशल पावर है कि लाइक कोई सीटिंग चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, आपका कोई सेशन चल रहा है ना। और सेशन में क्या होती है? आपकी सीटिंग होती है। सेशन में क्या होती है भाई? आपकी सीटिंग होती है, ठीक। अब फर्स्ट डे सीटिंग हो गई, सेकंड डे सीटिंग हो गई, थर्ड डे सीटिंग हो गई, है ना। तो ये सीटिंग को अगर सस्पेंड कर दिया जाए, अगर इसको क्या कर दूं मैं, खत्म कर दूं, जैसे हाफ डे होता है ना आपके स्कूल में, तो मेरा मन कर गया कि भाई आज बहुत आपकी इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, तो मैं क्या कर देता हूँ, छुट्टी कर देता हूँ। तो अगर बीच में आपकी छुट्टी कर दी, अगर बीच में क्या कर दिया, आपका सस्पेंड कर दिया फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम, ये ध्यान रखना ये पॉइंट। स्पेसिफाइड टाइम मतलब एक मतलब पर्टिकुलर टाइम बता दिया कि भाई आपको 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की क्या है, इसी उपलब्ध में छुट्टी है। तो अगर मैंने स्पेसिफाइड टाइम बता दिया तो इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। इसी को क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। एक होता है एडजर्नमेंट साइन टाइम, एक होता है एडजर्नमेंट साइन टाइम। अब देखो एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन टाइम में कोई भी फर्क नहीं होता है। ये भी आपकी क्या करता है, एक सिटिंग को क्या करता है, टर्मिनेट करता है, मतलब सस्पेंड करता है आपके। बस एक माइनर सा फर्क ये क्या है, ये फर्क है कि इसमें तो स्पेसिफाइड टाइम था, इसमें क्या होता है, इंडेफिनेट पीरियड होता है। मतलब इसमें जो आपका स्पीकर या फिर आपका ये जो चेयरमैन होता है, ये बताता नहीं है कि भाई मैं कब तक कर रहा हूं, है ना। डोंट टेल, बताता नहीं है कि मैं ये कब तक कर रहा हूं, कब तक आपका क्या नहीं होगा, वापिस मीटिंग नहीं होगी, कब तक आपकी वापिस मीटिंग नहीं होगी, ये नहीं बताता है, ठीक है जी। बट इस केस में ध्यान रखना, इसमें कोई नाम नहीं देता है कि भाई इस दिन अपन क्या करेंगे, वापस रीअसेंबली करेंगे। ये अगेन आपका प्रेसाइडिंग ऑफिसर ही करता है। बट एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर जो भी आपके बिल्स वगैरह होंगे ना, वो अफेक्ट नहीं होते हैं, आपके बिजनेस वगैरह है वो भी आपका अफेक्ट नहीं होता है। लाइक हाउस में कोई पेंडिंग बिल रह गया आपके, है ना, जो अभी तक पास नहीं हुआ है, जो हाउस के पास आया हुआ है, तो उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। जैसे ही रीअसेंबली होगी वापस उन पे क्या हो जाएगा, आपका डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है ना। वापिस उन पे क्या हो जाएगा भाई, डिस्कशन हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया है, तो ये क्या कर सकता है, देन स्पीकर ही क्या करता है, आपके स्पीकर हो चाहे चेयरमैन हो, स्पीकर या चेयरमैन क्या करता है आपके, अगेन मीटिंग बुला सकता है। ये खुद की मर्जी से फिर क्या कर सकता है, आपके बुला सकता है, जब चाहे तब बुला सकता है फिर, है ना, कि भाई छुट्टी बहुत हो गई, मेरा भी मन भर गया, मैं भी छुट्टी मना आया, अब आ जाओ वापिस। वापिस क्या आ जाते हैं, आपके हाउस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये एडजर्नमेंट साइन डाई की आपकी कोई डेट तो इसके अंदर रहता नहीं है, तो कभी भी बुला सकता है। नेक्स्ट होता है प्रोरोगेशन। अब ये देखो, ये जो एडजर्नमेंट हो गया आपका, एडजर्नमेंट साइन डाई हो गया आपका, प्रोरोगेशन हो गया, है ना, और एक होता है आपका डिसोल्यूशन। ये सारे आपके क्या होते हैं, टर्मिनेट करने के लिए होते हैं, हाउस की सिटिंग को टर्मिनेट करने के लिए होते हैं। आप सिटिंग टर्मिनेशन कितने तरीके से कर सकते हैं, काफी तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया एडजर्नमेंट हो गया, है ना, आपका साइन डाई हो गया, आपका प्रोरोगेशन हो गया। बस सब में अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपका,
और आपका एक क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन आज अपन पढ़ेंगे क्या होता है भाई। तो देखिए प्रोरोगेशन की बात करते हैं, टर्मिनेट से सीटिंग एंड सेशन ऑफ द हाउस। अब इसमें और ऊपर वाले में फर्क जानिए। इनमें तो क्या हो रहा था, सिर्फ आपकी सीटिंग को क्या कर रहा था, टर्मिनेट कर रहा था। यहाँ तो भाई आपके पूरे सेशन को ही टर्मिनेट कर देता है। मतलब अगर आपका क्या चल रहा है, लाइक मॉनसून सेशन चल रहा है अभी, ठीक है, तो पूरे मॉनसून सेशन को ही क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है कि पूरा मॉनसून सेशन ही आपका अब नहीं होगा। पूरा मॉनसून सेशन ही आपका क्या नहीं होगा, अब नहीं होगा। ठीक है जी। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये आपका कौन करता है, ये प्रेसिडेंट करता है, ना कि आपका प्रेसाइडिंग ऑफिसर करता है। ध्यान रखना, एडजमेंट एडजमेंट साइंड आए तो कौन करता है, आपके प्रेसाइडिंग ऑफिसर करता है। जबकि प्रोरोगेशन कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट करता है। और ये क्या करता है, पूरे सेशन को टर्मिनेट कर देता है। भाई पूरा सेशन है आपका चला गया है, पूरे सेशन को क्या कर देता है भाई, खत्म कर देता है। ठीक है ना। अब ये जनरली देखो प्रोरोग्यू कब होता है, जब आपकी हाउस की पूरी जो सेशन की डिस्कशन वगैरह ना वो पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब कुल मिला के पूरा होमवर्क हो गया, तभी वो क्या करता है, आपके प्रोरोग्यू करता है। क्योंकि देखो ये प्रोरोग्यू कर रहा है ना भाई, ये प्रोरोग्यू कर रहा है किसके कहने पर कर रहा है, कर रहा है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे ही है ना। देखो प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करेगा। तो जैसे ही आपके हाउस की पूरे डिस्कशन वगैरह खत्म हो जाते हैं, मतलब पूरा काम खत्म हो गया उस सेशन का, उसके बाद में क्या होगा, आपके प्रोरिव्यू कर दिया जाता है। अगेन ये भी आपके कोई पेंडिंग बिल वगैरह उसको क्या नहीं करेगा, आपके अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे ही आपकी हाउस वापस सेशन में आएगा तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्कस हो जाएंगे। ठीक। देखो बिल वगैरह को तो नहीं करेगा, बिल और बिजनेस को, बट जितने भी आपके पेंडिंग नोटिस है ना, ये क्या हो जाएंगे, आपके लैप्स हो जाएंगे और आपको नए सेशन में नए नोटिस देने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओके। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जी आपका डिसोल्यूशन। अब देखो डिसोल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको एडजमेंट और उसके बारे में थोड़ा डिफरेंस बता देता हूं। हाँ बताऊं यार। यह बता देता हूं कि एडजमेंट और आपके प्रोरोगेशन में मेजरली डिफरेंस क्या है। ये तो क्या करता है, टर्मिनेट सीटिंग। सिर्फ आपकी सीटिंग को क्या करता है, टर्मिनेट करता है, मैंने बताया है ना, कि कितने दिन की छुट्टी है। ये पूरे सेशन को ही कर देता है भाई। ठीक है। आपकी सीटिंग को तो करता ही करता है, सीटिंग तो चली गई, उस दिन का काम तो चले गया, साथ में सेशन को भी कर देता है। कौन करता है भाई, प्रेसाइडिंग ऑफिसर। ये कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ये आपके बिल वगैरह को अफेक्ट नहीं करता है, नो अफेक्ट। ये भी बिल वगैरह को अफेक्ट नहीं करता है, नो अफेक्ट टू बिल, बट टू नोटिस। जितने भी आपके नोटिस है उनको क्या कर देगा, आपके लैप्स कर देगा। ठीक है। बिल से छोड़ के जितने भी बातें हैं ना आपकी, बिल से छोड़ के, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ बिल हो गया आपका, या फिर बिल किसी हाउस में बाकी है तो उसको छोड़ के आपके सब क्या हो जाते हैं, नल हो जाते हैं। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन की। हाउस डिसोल्व करना। अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हाउस आपका दो सिचुएशन में क्या होता है, डिसोल्व होता है। देखो मोस्टली चीजें आपकी रिवाइज हो रही है। अब डिसोल्यूशन हो गया तो आपकी, मैंने बताया था दो सिचुएशन में क्या हो सकता है, डिसोल्व हो सकता है। इधर क्या करें, या तो आपका हाउस क्या कर दे, कॉन्फिडेंसी आपका लॉस कर दे, मेजोरिटी लॉस कर दे हाउस के अंदर। और दूसरा डिसोल्व कैसे हो सकता है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं कि भाई डिसोल्व कर दे प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट क्या कर देगा, आपके डिसोल्व कर देगा। तो पहली बात तो डिसोल्व करता है कौन, आपका प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, आपके डिसोल्व करता है। ठीक। जैसे ही आपका डिसोल्व होगा ना, तो आपका जो एग्जिस्टिंग हाउस है उसका जो आपका लाइफ है ना, वो क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। और उसकी लाइफ कब आएगी वापस, जब जनरल इलेक्शन होगी। एक तरीके से डिसोल्यूशन का मतलब है कि भाई आपकी जो प्रेजेंट में सरकार है ना, उसको क्या कर देना, खत्म कर देना, है ना। तो ये क्या कर देता है, आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट को फिनिश कर देता है, खत्म कर देता है। इसके बाद में क्या होते हैं, आपके जनरल इलेक्शन होते हैं। ठीक। अब ध्यान रखना, ये जो डिसोल्व है ना, ये आपका सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था राज्यसभा क्या होता है, परमानेंट हाउस होता है।
उसको आप डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, उसको कभी भी आप क्या नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। सिर्फ लोकसभा को क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। बिकॉज रीजन क्या है भाई, राज्यसभा आपका क्या है, परमानेंट है भाई। उसने पूरे पैसे दिए हैं, वो परमानेंट मजे लेगा। ठीक है। अब देखो जो आपका डिसोल्यूशन होता है ये दो तरीके से हो सकता है। मैंने एक तो बताया था ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाएगा। ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन मतलब हो गया आपका एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, है ना। टेन्योर ही क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। 5 साल का टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा, आपकी गवर्नमेंट के 5 साल खत्म हो गए तो अपने आप क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। या फिर क्या करते हैं आपके प्रेसिडेंट, क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं। और ये डिसोल्व किसके बेसिस पे करता है, ये करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बेसिस पे। ठीक है। या फिर कब करता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या हो जाए, जब पास हो जाए, मेजोरिटी ना रहे गवर्नमेंट की। ठीक। एक बार डिसोल्व कर दिया ना भाई, इसके बाद में ऐसा नहीं है कि आपको वापस मन कर गया कि थोड़े दिन और रह लेते हैं गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं हो सकता है। अन इरिवोकेबल है ये, वापिस आप इसको रिवोक नहीं कर सकते, मतलब वापिस आप इसको हटा नहीं सकते। ठीक। अब जब डिसोल्व होता है ना, तो जितने भी आपके इंक्लूडिंग बिल्स है, मोशंस है, रेजोल्यूशन है, नोटिस है, पिटीशन है, एंड जितने भी पेंडिंग चीजें हैं सारी लोकसभा के अंदर, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी कि लैप्स हो जाएगी। ध्यान रखना है, ये सिर्फ लोकसभा लिखा है मैंने, ये क्या लिखा आपके, लोकसभा लिखा है मैंने, लोकसभा। इसके अंदर जितनी भी सारी चीजें आपकी पेंडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी लैप्स हो जाएगी। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जब आपका लोकसभा को डिसोल्व किया जाता है तो क्या क्या लैप्स होता है, तो मैं आपको लिखा देता हूं, इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक। पहला चीज देखो, अगर लोकसभा के अंदर कोई भी पेंडिंग बिल है, लोकसभा के अंदर अगर कोई भी पेंडिंग बिल है, ठीक है। अब चाहिए आपका ओरिजिनेट कहीं से हो, चाहे राज्यसभा से आया हो या फिर आपका ओरिजिनेट यहीं से हुआ, स्टार्ट यहीं से हुआ, है ना। ओरिजिनेशन कहीं से हो, चाहे राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो, ये क्या हो जाएगा आपका, लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक। दूसरा देखिए, अगर आपका लोकसभा क्या कर दे, बिल को पास कर दे, बट राज्यसभा में क्या है, पेंडिंग है। अब देखो अगेन लोकसभा से स्टार्ट हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका, लैप्स हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा, लैप्स। ठीक। अगर कोई आपका बिल है जिसमें जॉइंट सीटिंग होनी है आपकी, जॉइंट सीटिंग होनी है, बिकॉज क्या है, दोनों एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं। और ये ऐसा कब हुआ आपके, बिफोर डिसोल्यूशन। डिसएग्रीमेंट कब हुआ है, बिफोर डिसोल्यूशन। और प्रेसिडेंट ने आपके डिसोल्व होने से पहले कह दिया कि भाई इसका क्या होगा, आपके इसका होगा भाई जॉइंट सीटिंग, तो वो बिल आपका लैप्स नहीं होता, डज नॉट लैप्स। अब देखो लैप्स क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भाई आपके लोकसभा के पास नहीं है, दोनों हाउस के पास क्या आपकी पावर है। ओके। अगर कोई बिल आपका पेंडिंग है किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर, बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा, लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं भाई, ये भी आपका लैप्स नहीं होगा। मतलब अगर कोई चीज आपके लोकसभा के पास नहीं पहुंच रही है तो वो लैप्स नहीं होगी कुल मिला के। ठीक है। अगर बोथ हाउस ने क्या कर दिया, पास कर दिया, और ये किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, एसेंट के लिए, ये भी क्या नहीं होगा आपका, लैप्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज अगेन देखो ये आपके लोकसभा के पास नहीं है। एंड फाइनली, अगर ये बिल रिटर्न कर दिया जाए, जो पास हो चुका है, रिटर्न बाय प्रेसिडेंट, ये भी आपका लैप्स नहीं होगा, डज नॉट लैप्स। ऊपर वाले में डज नॉट लैप्स कर लेना, डज नॉट। ठीक। तो ऐसे याद रख लो यार, दो ही केस में आपका लैप्स हो सकता है। कौन से केस में लैप्स हो सकता है, अगर कोई बिल आपके लोकसभा के अंदर पेंडिंग है, चाहे वो आपका कहीं से स्टार्ट हुआ, अगर लोकसभा में है तो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अगर लोकसभा के अंदर क्या आपका बिल है, बट लोकसभा ने क्या कर दिया, पास कर दिया, बट राज्यसभा में क्या आपका पेंडिंग है, तो अगेन क्या हो जाएगा, आपका लैप्स हो जाएगा।
इन दो केस को छोड़ के आपके कभी भी बिल क्या नहीं होता है, लैप्स नहीं होता है, ऐसे याद रख लो। ओके जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी टर्म्स है, तो इनको जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि काफी चीजें अपन पढ़ भी चुके हैं। ओके, तो देखो क्वारम क्या होता है। क्वारम मैं बता चुका हूँ, क्वारम आपका वो मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ होती है हाउस की, जिसको अगर वो स्ट्रेंथ नहीं है तो आपकी हाउस की प्रोसीडिंग नहीं होगी। और ये स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये होती है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द मेंबर्स इन ईच हाउस, है ना। हर हाउस का 1/10 मेंबर होना चाहिए, तभी क्या होगी, आपकी प्रेसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, आगे मीटिंग चलाएगा। अगर नहीं है तो जब तक क्वारम नहीं होगा तब तक आपकी मीटिंग नहीं होगी। अब जैसे अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो क्वारम कितना हो जाएगा आपका, देखो 550 मेंबर्स है तो हो जाएगा 55। और वहीं राज्यसभा की बात करूं तो ये कितना हो जाता है आपका, राज्यसभा में होते हैं आपके 250, तो कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 25। ठीक है। एक होता है भाई लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या होता है, अब देखो ये छोटी छोटी टर्म्स है, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है ना। अब देखो लेम डक सेशन क्या होता है। अब जैसे देखो अभी इलेक्शन हुए ना, अभी इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन होने के बाद में जस्ट आपका एक लास्ट सेशन रहा होगा, जो लास्ट लोकसभा है ना। जो लास्ट लोकसभा थी, इसका क्या था, एक लास्ट सेशन था। इसके बाद में तो आपकी नई जो लोकसभा होगी, मतलब जो नए आपके लीडर्स बने हैं, जितने भी चीजें बने हैं, जितने भी मेंबर्स बने हैं, वो आ जाएंगे। तो ये जो लास्ट सेशन होता है, इसी को क्या कहा जाता है, लेम डक सेशन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, लेम डक सेशन। अब एक चीज देखो, ये आपकी क्या हो गई, लास्ट लोकसभा की लास्ट सेशन हो गया, और ये होगी न्यू लोकसभा का फर्स्ट सेशन। अब ना काफी सारे मेंबर्स ऐसे होंगे जो यहां पे नहीं जा पाएंगे, मेंबर्स हु आर नॉट री इलेक्टेड, जो री इलेक्ट नहीं हुए तो भाई आज के बाद उनकी छुट्टी हो जाएगी, टाटा बाय बाय हो जाएगा, है ना। तो मेंबर्स हु आर नॉट री इलेक्टेड, उन मेंबर्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है भाई लैम डक। ये कुछ तरीके से क्रिकेट वाला भाई, वो डक डक वाला आउट है ना आपका, वही चीज है ये, जीरो पे जो आउट हो जाता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट चलिए। आपकी पार्लियामेंट की लैंग्वेज क्या है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि आपका जो पार्लियामेंट की लैंग्वेज है वो है हिंदी एंड इंग्लिश, है ना। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वो बोलता है हिंदी एंड इंग्लिश है, ठीक। बट ध्यान रखना, जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो आपका स्पीकर होगा या फिर आपका जो चेयरमैन होगा, डिप्टी स्पीकर हो गया, आपका डिप्टी चेयरमैन होगा, वो क्या कर सकता है, आपके कोई पर्टिकुलर मेंबर है जिसको लैंग्वेज नहीं आती है, आपकी हिंदी इंग्लिश इतनी नहीं आती है, तो उसको वो क्या दे सकता है, परमिशन दे सकता है टू स्पीक इन हिज मदर टंग। ये पावर ध्यान रखना है सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, ठीक। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अलाउड इंग्लिश टू बी कंटिन्यूड अलोंग विथ हिंदी। देखो इंग्लिश है ना, ऐसा चूज किया गया था कि 1963 के बाद में इंग्लिश को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, हिंदी चलेगी। बट अपन ने ऐसा नहीं किया, इसको क्या कर दिया, आपकी कंटिन्यू कर दिया कि हिंदी के साथ ये लैंग्वेज भी आपकी चलती रही, ठीक। नेक्स्ट आता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। आपके जो ये मिनिस्टर होते हैं और अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनके क्या राइट्स होते हैं। अटॉर्नी जनरल होता है आपका, और जो जितने भी मिनिस्टर हैं इनके क्या क्या राइट होते हैं। अब देखो इनके क्या राइट होते हैं, चाहे आपका मिनिस्टर हो गया कोई भी, है ना, कैबिनेट का या फिर काउंसिल का कोई भी मिनिस्टर हो गया, या फिर आपका एजी हो गया, ये ना पहली बात तो आपकी क्या कर सकते हैं, इनके पास होता है राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट, एंड टेक पार्ट एनी प्रोसीडिंग ऑफ एनी हाउस। दोनों में से कोई भी हाउस में जाके क्या कर सकते हैं, ये पार्ट ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी हाउस में जाके क्या कर सकते हैं, पार्ट ला सकते हैं। एजी ध्यान रखना, एजी देखो किसी का मेंबर नहीं है तो कांट वोट, ये कोई से भी हाउस में क्या नहीं कर पाएगा, आपके वोट नहीं कर पाएगा। जबकि मिनिस्टर होगा, ये एक ही हाउस का आपका मेंबर होगा, है ना, वोट इन विच ही इज मेंबर, जिस हाउस का मेंबर होगा उसमें क्या करेगा, वोट करेगा, है ना। तो ये देखो यार, वोटिंग वाली तो सिंपल सी बात है, तब से सुन रहे हैं अपन, जो जिस हाउस का मेंबर होगा वही उसी हाउस में क्या कर सकता है, आपके वोट कर सकता है। अगर मेंबर नहीं है तो नहीं कर सकता, और अगर है तो आप वोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इनके पास क्या होती है भाई, स्पेशल प्रिविलेजेस होती है, ठीक है ना। ओके, और देखो, इन एडिशन टू ए मेंबर्स ऑफ ए हाउस, एवरी मिनिस्टर एंड एवरी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ देयर हाउस। एनी ज्वाइंट सीटिंग पे भी बैठ सकते हैं, ऑफ बोथ द हाउसेज एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही इज ए मेंबर, ठीक, विदाउट बीइंग एंटाइटल्ड टू वोट।
A minister can participate in the proceedings of the house which he is not a member. ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जो एजी है भाई अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल के पास क्या होता है, आपके अटॉर्नी जनरल हो चाहे आपका मिनिस्टर हो, इन दोनों के पास होता है आपके राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन एनी हाउस। ये दोनों में से कोई भी हाउस में जाके आपके कोई भी मीटिंग में बैठ सकते हैं, इनके पास राइट है। अब एजी देखो, दोनों में से किसी का मेंबर नहीं होता, तो इसके पास वोट करने का कहीं भी आपका क्या नहीं है, पावर नहीं है। बट मिनिस्टर आपके दोनों में से एक हाउस का तो भाई मेंबर है ना, तो जिस हाउस का मेंबर होगा उसमें वोट कर सकता है, दूसरे वाले में आपके वोट नहीं कर सकता है। ठीक है जी, ओके। अब एक चीज देखो, अगर पीएम चाहे तो आपको क्या बना सकता है भाई, मिनिस्टर बना सकता है ना। ए पर्सन, कोई भी पर्सन हो आपका, वो क्या बन सकता है, आपका मिनिस्टर बन सकता है। आज की तारीख में मैं चाहूं तो, मैं अगर पीएम हूं तो आपकी चाहूं तो आज की तारीख में आज ही आपको क्या बना सकता हूं, मिनिस्टर बना सकता हूं। बट ये मिनिस्टर कितने महीने तक रहेगा, 6 मंथ तक रहेगा, है ना। 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको क्या बनना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा ईदर हाउस का, मेंबर ऑफ ईदर हाउस। अगर नहीं बन पाया भाई तो टाटा बाय बाय। समझ गए ना, ध्यान रखना जी। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब बात करते हैं वोटिंग इन द हाउस, आपकी वोटिंग कैसे होती है, वोटिंग कैसे होती है। ठीक। अब देखो, ऑल द मैटर्स एट एनी सिटिंग ऑफ ईदर हाउस और जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। आपके जो जितने भी मेंबर्स आपके प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, उनकी वोटिंग से क्या होता है, आपके सिलेक्ट होता है। ठीक है ना, उन्हीं की वोटिंग से क्या होता है भाई, सिलेक्ट होता है कि पर्टिकुलर बिल को पास करना है या नहीं करना है। ठीक। इसमें आपका प्रेसाइडिंग ऑफिसर नहीं लेता, मैंने बताया था, वोटिंग में पार्ट नहीं लेता, ये सिर्फ क्या डालता है, आपकी कास्टिंग वोट डालता है। ये क्या डालता है, आपकी कास्टिंग वोट डालता है जब आपका क्या हो जाता है, टाई हो जाता है। अदरवाइज इसके पास वोटिंग राइट फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं है। ओके, ठीक है जी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है जी। ओके। अब देखो, कोई भी अगर मोशन पास हो रहा है आपका, मोशन पास हो रहा है, अगर कोई इसके क्या है भाई, सपोर्ट में मतलब यस बोल रहे हैं, तो यस बोलने वाले क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। और जो नो वाले होंगे वो क्या बोलेंगे, आपके नो ही बोलेंगे। ठीक है ना, कुछ और नहीं बोलेंगे भाई। ठीक। अब बात करते हैं डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो आपका क्या है आज का लास्ट टॉपिक है। हाँ, एजी किसी भी कोर्ट में नहीं भाई, वो उसमें बैठ सकता है, आपकी किसी भी पार्लियामेंट में, हाउस में बैठ सकता है। ठीक है ना। और देखो, ये जो डिवाइसेस है ना, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यही थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे आपको रटना पड़ेगा। अभी तक तो सारी समझने वाली चीज थी, ये भी कहीं ना कहीं समझने वाली चीज है, बट सिमिलर सी चीजें लगेगी आपको, तो वो इसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके नोट्स अच्छे से जरूर बनाना और इसको लर्न कर लेना भाई। ठीक है। अब देखो, आपकी क्या होती है, डिवाइसेज होती है हाउस के अंदर, जितनी भी प्रोसीडिंग चलती है ना, वो पर्टिकुलर एक डिवाइस से चलती है। मतलब एक पर्टिकुलर क्या बनाया गया, आपके प्रोसीजर बनाया गया। ऐसा नहीं है कि आप हाउस के अंदर चले गए, चलो भाई अग्निवीर पे बात करते हैं, अग्निवीर पे बात कर ली, ऐसा नहीं होता भाई। वहां पे एक प्रॉपर आपका मेथोडोलॉजी है, उसी के अकॉर्डिंग क्या चलती है, आपकी सारी प्रोसीजर चलती है, आपका घर नहीं है वहां पे। ठीक। तो सबसे पहला है भाई क्वेश्चन आर। अब देखो, क्वेश्चन आर से आपके क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन आर क्या होता है, क्या नहीं होता। ठीक है। तो अगर कोई भी सीटिंग हो रही है, पार्लियामेंट्री सीटिंग हो रही है, कोई भी आपका क्या हो रहा है, सीटिंग हो रही है, कोई भी सेशन के अंदर सीटिंग हो रही है। ठीक है। इसका जो फर्स्ट आवर होगा ना, इसी को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आवर बोलते हैं। इसका जो पहला 1 घंटा होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्वेश्चन आवर बोलते हैं। ठीक। इसमें क्या होते हैं, आपके जो मेंबर्स होते हैं ना, उसके मेंबर्स, हाउस के जो मेंबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्टर्स। जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं उनसे क्या करते हैं भाई, सवाल करते हैं कि भाई अग्निवीर बना दिए, अब अग्निवीर में क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना। जैसे आपके राहुल गांधी वगैरह करते हैं ना भाई, सारे वो सारे क्या आपके, वो तो हो गए हैं मेंबर्स। और ये जो पावर में जो पार्टी आपके जो मिनिस्टर्स है, जैसे राजनाथ हो गए, आपके होम मिनिस्टर आपके हो गए, है ना। तो इनसे सबसे क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन करते हैं। तो ये पहले घंटे में क्या चलती है, आपके क्वेश्चन वाली काम चलती है। ठीक। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं।
टोटल 3 टाइप के होते हैं, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा है ना, इंडिविजुअल इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था। पहला होता है स्टेट क्वेश्चन। स्टेट क्वेश्चन क्या होते हैं? दीज क्वेश्चन रिक्वायर ओरल आंसर फ्रॉम द मिनिस्टर्स। ठीक है, इनके ऊपर ध्यान रखना, आपको क्या देखने को मिलेगा? एस्ट्रिक्स देखने को मिलेगा, एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स जानते हो ना क्या होता है? ये होता है एस्ट्रिक्स, है ना, ऐसा स्टार बना होगा आपके, ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं स्टेट क्वेश्चन। ठीक, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिए ना आपके, ये क्वेश्चन पूछ लिए, तो अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आपके जो मिनिस्टर वगैरह होंगे ना, इनको क्या देना पड़ेगा? ओरल आंसर देना पड़ेगा, मतलब बोल के आंसर देना पड़ेगा उसी टाइम। मतलब इसमें हवा टाइट हो जाती है भाई, उसी टाइम आपके बोल के आंसर देना पड़ता है। ठीक है, अब देखो जो भी आपका क्या देता है, मिनिस्टर आंसर देता है, उससे ना ये एमपी चाहे तो वापस क्या पूछ सकते हैं? आपके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे राजनाथ सिंह से क्वेश्चन पूछा कि भैया आपने अग्निवीर लगाई, अग्निवीर क्यों लगाई? राजनाथ ने बोल दिया, मन में आ गया, हम तो बोल्ड वाले हैं, तो बोल्ड स्टेटमेंट डिसीजन ले लिया, है ना, तो पैसे बचाने थे तो इसलिए क्या कर दिया, आपके डिसीजन लागू कर दिया। अब ओरल आंसर दिया। अब अगेन क्या कर सकते हैं? आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब वो बोल देगा तो लगा, जो एमपी लोग हैं इनका जो ये मिल रहा है, राशन पानी मिल रहा है, ये क्यों नहीं बंद किया? इनको क्यों मिल रहा है? इनको क्यों आप पेंशन वगैरह दे रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा? आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब ध्यान रखना, ये जो आपके सप्लीमेंट्री स्टेट क्वेश्चन होते हैं ना, स्टेट क्वेश्चन आपके ग्रीन कलर के पेपर में लिखे होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है अनस्टेट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये इसी के अंडर है, ठीक है ना, आपके जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसी के अंडर। दूसरा आता है अनस्टेट क्वेश्चन। अब देखो स्टेट क्वेश्चन क्या था? ओरल था। अनस्टेट क्वेश्चन क्या होता है? आपका रिटर्न होता है। इसमें आपको रिटर्न आंसर्स देने पड़ते हैं। ये आपके लिए क्या बढ़ जाते हैं? मिनिस्टर के लिए इजी पड़ जाते हैं, क्योंकि भाई लिख के देना होता है ना। आज आपने क्वेश्चन पूछा, वो कल तक लिख के देगा आपको, ठीक है। तो इसमें अगर आपके लिख के जैसे आंसर है, तो इसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, है ना। डू नॉट हैव सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्योंकि लिख के आंसर आया भाई, तो इसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। ओके, ये आपके व्हाइट कलर के पेपर में क्या होते हैं? प्रिंट होते हैं। वही एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब देखो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होते हैं? इनमें क्या देना पड़ता है आपको? पहले से प्रायर नोटिस देना पड़ता है, लेस देन 10 डेज का, कम से कम 10 दिन से कम का क्या देना पड़ता है आपको? नोटिस देना पड़ता है कि मेरा ये क्वेश्चन है, आपके पास इतना टाइम है, आप आंसर दीजिए। अगेन ये क्या होता है? आपके ओरली आंसर दिया जाता है, इसमें भी आपकी क्या नहीं होता है? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होता है। ये आपके लाइट पिंक कलर के पेपर में लिखे जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है जी आपका 0R। अब ये ध्यान रखना, लाइट पिंक कलर भी हो सकता है आपका, येलो कलर भी हो सकता है। येलो नहीं होता, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, येलो नहीं होता, ठीक है ना। वैसे एक कैटेगरी और होती है क्वेश्चन की, और उसका नाम होता है आपका क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर। ये इसके अंडर नहीं आता है वैसे, क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स। ठीक, ये ध्यान रखना, आपका क्या होता है? येलो कलर में होता है। ठीक, जो आपके प्राइवेट मेंबर्स होते हैं ना, उससे भी भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राइवेट का मेंबर का मतलब क्या हो गया? जो आपका मिनिस्टर नहीं है, उससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्रू दिस बिल। ओके, नेक्स्ट आता है जी आपका 0R। 0R से क्वेश्चन आया था भाई, पिछले से पिछली बार आया था, है ना। तो 0R देखो क्या होता है। इट रेफर्स टू ए शेड्यूल्ड period that starts immediately after the question hour and lasts until the agenda or the regular business for the day is taken up। तो देखो 0 आवर आपका कौन सा होता है? अभी मैंने आपको क्वेश्चन आवर पढ़ाया ना। क्वेश्चन आवर कितना चलता है आपके? 1 घंटा चलता है, जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है। अब ये 1 आवर चला, 1 आवर चलने के बाद में जो ये टाइम आता है, अब इस टाइम से लेके एट द एंड आपका दिन में क्या किया जाता है? एक आपका एजेंडा क्या किया जाता है? रीच किया जाता है, कि आज का एजेंडा अपने ने ये क्या कर लिया? अचीव कर लिया, या फिर ये एजेंडा क्या करते हैं अपन? सेट करते हैं आज के दिन की सीटिंग का। तो ये जो एजेंडा आपका सिलेक्ट करते हैं, और ये जो क्वेश्चन आवर के बीच का ये जो टाइम है ना, इसके बीच में क्या होता है आपका? ये 0 आवर होता है। यही क्या होता है आपका? 0 आवर होता है।
तो ये आपके इमीडिएटली क्वेश्चन आवर के बाद चालू होता है एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा, एजेंडा से पहले पहले आपका क्या रहता है, लागू रहता है। ठीक, ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं आपके जो ये जो मेंबर्स होते हैं ना हाउस के, ये क्या करते हैं, रेज मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस, बिना कोई प्रायर नोटिस, जैसे देखो ऊपर वाले में क्या दिया था अपने ने, प्रायर नोटिस दिया था, इसमें बिना कोई प्रायर नोटिस दिए आपके क्या किया जाते हैं, मैटर्स को रेज किया जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपकी सरकार क्या कर रही है ना, जो कि क्या हो आपके अर्जेंट या फिर इंपॉर्टेंट हो पब्लिक डोमेन में, उन मैटर्स को क्या किया जाता है, आपके रेज किया जाता है। ठीक है जी। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, अगेन ध्यान रखना, ना तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ना ही आपके ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर है। एक बार स्टेटमेंट आया था एग्जाम में कि 0R इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, बट ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर आपका मेंशन नहीं है, ये आपका इनफॉर्मल डिवाइस है, मतलब कहीं भी इसका मेंशन नहीं है। इट इज इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, ये आपकी इंडिया की क्या है भाई, पैदाइश है, मतलब इंडिया ने क्या किया, इसको स्टार्ट किया, और कहीं नहीं मिलेगा ये आपको। ठीक है ना, ओके। ये स्टार्ट कब हुआ था आपके, 1962 से हुआ है, इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था ये। अब बात करेंगे भाई मोशंस, जितने भी आपके टाइप के मोशंस है उनकी बात करते हैं, है ना। जैसे आपका क्लोजर मोशन हो गया, प्रिविलेज मोशन हो गया, एडजमेंट मोशन हो गया, कॉलिंग अटेंशन मोशन हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, उनकी अपन बात करने वाले। तो देखो मोशन क्या होता है, अगर आपको कोई भी डिस्कशन हाउस के अंदर स्टार्ट करना है कोई भी पर्टिकुलर चीज पे, तो आपको क्या करना पड़ता है, मोशन पास करना पड़ता है। आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं है कि आप कुछ आपने कुछ भी बोल दिया कि चलो अग्निवीर के बारे में बात करें। आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर मोशन जो उससे रिलेटेड होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस पर क्या होगा, आपका डिस्कशन होगा। तो मोशंस देखो क्या होता है, मोशन रेफर्स टू फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर टू इनिशिएट डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो आपके मेंबर होते हैं लेजिस्लेटर के, लेजिस्लेचर के, जैसे मतलब एमपी वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके एक फॉर्मल प्रपोजल करते हैं, फॉर्मल प्रपोजल करते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर आपकी इंपॉर्टेंट इश्यू है जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस में, उस पर क्या करते हैं, चलो डिस्कशन करते हैं। जैसे आपका हो गया अग्निवीर, अब अग्निवीर पे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता आपके, ऐसे क्या होता है, मोशन पहले पास होता है। इट कैन बी मूव्ड इधर बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, ये कोई भी आपका क्या कर सकता है, पास कर सकता है, मिनिस्टर भी स्टार्ट कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। नो डिस्कशन ऑन सच मैटर कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन द मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर। बट एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपकी ये जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है ना, इसी के पास पूरी पावर है, ये जब इसको पास करेगा ना, मतलब पास बोल दिया इसने, तभी क्या कर सकते हो, आप इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, ये जो आपका मोशन है, ये कितने टाइप के होते हैं, आपके तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव मोशन। ठीक, एक क्या होता है आपका, एक होता है सब्स्टिट्यूट मोशन, एक होता है सब्सिडरी मोशन। ठीक है, तीन टाइप के आपके क्या होते हैं भाई, मोशन होते हैं। ओके। अब देखो सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है, ये एक बार एग्जाम में पूछा था। सब्सटेंटिव मोशन देखो क्या होता है, अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रपोजल देता है ना, कोई भी इंडिपेंडेंट प्रपोजल देता है, लाइक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का दे दिया, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे दिया, है ना, जो कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू हो, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, सब्सटेंटिव मोशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है आपका सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल। जैसे एग्जांपल दूं मैं, जैसे हो गया आपका इम्पीचमेंट हो गया, है ना, ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर आपका रिमूवल हो गया ऑफ चीफ इलेक्शनर कमिश्नर एटसेट्रा। ऐसे मोशंस को क्या कहते हैं, सब्सटेंटिव मोशन कहते हैं। वही एक होता है सब्स्टिट्यूट मोशन, देखो नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट, ये क्या करेगा, जो प्रेजेंट में जिस चीज पे डिस्कशन हो रहा है हाउस के अंदर, उसको क्या कर लेगा, सब्स्टिट्यूट कर लेगा, ये वाला मोशन। ठीक है, ये क्या होता है आपके, इट इज ए मोशन दैट इन substitution
ऑफ एन ओरिजिनल मोशन। ओरिजिनल मोशन के खिलाफ जो आपका मोशन पास किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट मोशन कहते हैं। ठीक है ना, ओके। अगर ये पास हो गया ना, जो ओरिजिनल में आपकी जो डिस्कशन चल रही थी ना इश्यू पे, उस इश्यू को छोड़ के इस इश्यू पे क्या होने लगेगी, आपकी बात होने लगेगी। एक होता है सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन देखो क्या होता है, एक्चुअल में ना इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है, नो मीनिंग इन इटसेल्फ। ठीक है, खुद में कोई मीनिंग नहीं होता है इसका। देखो तीन पार्ट होता है, एक होता है एंसिलरी मोशन, एक होता है आपका सुपरसीडिंग मोशन। आपको एक बार एग्जाम में पूछा था इसके अंडर कौन कौन आते हैं। एक पूछा था आपको अमेंडमेंट मोशन। ठीक है, इसको तो एज ए रेगुलर आपका क्या किया जाता है, मेथड यूज किया जाता है, किसी को सब्सटीट्यूट करना है तो उसकी जगह यूज किया जाता है। ठीक। सुपर सीडिंग देखो, सुपर सीडिंग क्या होता है, ऐसा आपका कोई एक डिबेट स्टार्ट कर देना, जो पहले जो डिबेट चल रहा था उसको क्या कर देगा, सुपर सीड कर देगा, वो गायब हो जाएगी, ये होने लगेगी अब। ठीक। और अमेंडमेंट क्या होती है, ये आपकी कोई भी ओरिजिनल मोशन है उसमें कुछ आपका चेंजेस करना चाहती है, उसके लिए आपका क्या किया जाता है, ये अमेंडमेंट मोशन किया जाता है, टू अमेंड ओरिजिनल मोशन। अगर ओरिजिनल मोशन में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है ना, उसके लिए किया जाता है। ओके। नेक्स्ट आता है जी आपका क्लोजर मोशन। ओके, एक मिनट रुकना, यहां तक बताओ भाई समझ में आया ना सबको, तब तक आप ये बताओ मेरे को कमेंट में। बताइए जी, यहां तक क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, थोड़ा सा और बचा, ज्यादा नहीं बचा यार, है ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ओके। नेक्स्ट आता है जी आपका क्लोजर मोशन। देखो क्लोजर मोशन क्या होता है, ये मोशन ध्यान से समझ लेना, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक। और देखो क्लोजर मोशन सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके डिस्कशन चल रहा है अग्निवीर के ऊपर, है ना, और अग्निवीर के ऊपर क्या चल रहा है आपके, बहुत जब बड़ा डिबेट चल रहा है, बहुत लंबा डिबेट, या फिर कोई बिल है, इस बिल के ऊपर क्या चल रहा है आपके, बहुत बड़ा लॉन्ग डिबेट चल रहा है, लॉन्ग डिबेट मतलब काफी टाइम तक। अगर मेरे को इसको कट शॉर्ट करना है, मतलब मैं इसको चाहता हूँ कि जल्दी से हो जाए ये काम, छोटा हो जाए, है ना, ये डिबेट वगैरह प्रोसीजर वगैरह ये छोटा हो जाए, तो इसके लिए जो बिल आपका मोशन जो पास किया जाता है ना, इसी को बोलते हैं क्लोजर मोशन। तो मूव्ड बाय ए मेंबर टू कट शॉर्ट दी डिबेट, अगर डिबेट को छोटा करना है तो उसके लिए अगर मोशन मूव किया जाता है तो उसको बोलते हैं क्लोजर मोशन। ठीक। अगर हाउस ने इसको अप्रूव कर दिया, द डिबेट इज स्टॉप्ड एंड मैटर इज पुट टू वोट। अगर हाउस ने ये पास कर दिया तो डिबेट तो खत्म कर दी जाएगी और डायरेक्टली क्या हो जाएगी, फिर वोटिंग होगी, जो भी आपका बिल वगैरह अग्निवीर जो भी चीज होगी उस पर क्या होने लगेगी, फिर वोटिंग होने लगेगी। अब ये जो क्लोजर मोशन है ना, इसके अंदर चार पार्ट है, चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना, बस छोटा छोटा उनके अंदर डिफरेंस है। क्लोजर के क्या होते हैं, चार पार्ट होते हैं। पहला क्या है भाई आपका, पहला है सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर क्या होता है, ठीक, सिंपल क्लोजर तब होता है जब आपके क्या कर दिया, एक मेंबर ने पास कर दिया कि अपन ने ये जो जितना भी मैटर है वो सफिशिएंटली डिस्कस हो चुका है, चलो वोट कर देते हैं, है ना, व्हेन सफिशिएंटली डिस्कस्ड, जब सफिशिएंट डिस्कशन हो जाए उसके ऊपर और अब क्या कर दो, वोट पे रख दो, मतलब वोटिंग करवा दो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सिंपल क्लोजर हो गया। दूसरा देखो, दूसरा है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लो बिल है, ठीक है, ये बिल आपका बहुत ज्यादा लेंथी है, अब लेंथी है तो भाई पढ़ोगे तो इसको टाइम लगेगा, है ना, तो इसको क्या किया जाता है, आपके एक पर्टिकुलर क्लोज के अंदर,
क्लोजेस के अंदर, केस क्लोज के अंदर ये है, जैसे अग्निवीर की बात करूं, एलिजिबिलिटी ये होगी आपकी, ये होगी, ये होगी, तो ये अलग अलग क्लोजेज हो गई। तो क्लोजेज के अंदर आपके क्या कर दिया जाता है, पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, पार्ट में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये या तो पूरा पार्ट है ना, या फिर ये एंटायर पार्ट आपका क्या क्या कर दिया जाता है, यही पार्ट आपका क्या कर दिया जाता है, वोट पे पुट कर दिया जाता है। पार्ट एज ए वोल आपके वोटिंग पे रख दिया जाएगा, डिस्कशन नहीं होगा इसके ऊपर, है ना, पूरे पे डिस्कशन नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे देखो अभी ये बिल था, इसको क्लोजेज में क्या कर दिया अपन ने, पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट जो क्लोजेज है ना उनके ऊपर डिबेट करो और वोट करो। क्या करो, डिस्कस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट क्लोज, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है ना उनके ऊपर डिस्कस करना, और क्या कर देना, वोट कर देना डायरेक्ट, है ना। एक तरीके से देखो अपन डिस्कशन को छोटा कर रहे हैं इसमें। और लास्ट होता है आपका भाई जिलोटिन, जिलोटिन क्लोजर। ये क्या होता है, जब आपके कोई बिल है, ठीक है, उसमें मान लो कुछ क्लोजेज आपकी डिस्कस नहीं हुई है, डिस्कस हुई नहीं है, उनको भी अगर आपने वोट पे पुट कर दिया ना तो वो क्या हो जाता है, आपका जिलोटिन क्लोजर हो जाता है ना। इफ इफ अनडिस्कस्ड क्लोज, जिन पे डिस्कशन ही नहीं हुआ है, पुट टू वोट, और उन पे क्या करवा दे, वोट करवा दे, तो ये क्या हो जाता है, आपका जिलोटिन क्लोज हो जाता है। तो तीनों यार सिंपल से है, डिफिकल्ट नहीं है, तो इनको यार ध्यान से समझ के करना तो याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट आता है देखो आपका प्रिविलेज मोशन। अब देखो प्रिविलेज मोशन क्या होता है, अगर कोई आपका पर्टिकुलर मेंबर या मिनिस्टर, है ना, अगर कोई मिनिस्टर आपके क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, तो उसको उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है, आपके प्रिविलेज मोशन को रिलीज किया सकता है। इट इज मूव्ड बाय ए मेंबर व्हेन ही फील्स दैट ए मिनिस्टर, मेंबर पास करता है मिनिस्टर के खिलाफ जब उसको लगता है कमिटेड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का क्या किया भाई, ब्रीच किया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ब्रीच किया। अब देखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है, पार्लियामेंट्री क्या देता है, आपकी बहुत सारी पावर्स देता है मिनिस्टर वगैरह को। अगर ये इसका गलत यूज करेगा ना तो ये क्या कर देगा, आपके जो मेंबर होगा और मेंबर को लगा नहीं भाई ये तो गलत यूज कर रहा है, उसका पावर का गलत यूज कर रहा है, तो ये क्या कर देगा, प्रिविलेज मोशन को क्या कर देगा, इसके खिलाफ रिलीज कर देगा, ठीक है, ऑफ द हाउस और इट्स मेंबर्स बाय विथहोल्डिंग द फैक्ट्स और बी बाय गिविंग रॉन्ग फैक्ट्स। अगर वो क्या, अब देखो ये प्रिविलेज का ब्रीच कैसे करेगा, या तो कुछ गलत चीजें बताएगा, है ना, या फिर हाउस के जो रूल्स वगैरह वो तोड़ेगा, या फिर जो मेंबर्स के और के जो आपके प्रिविलेजेस है उनको क्या करेगा, ब्रीच करेगा, ठीक है। इसका पर्पज क्या होता है, सेंसर दी कंसर्न्ड मिनिस्टर, ये क्या करवा देगा, सेंसर करवा देगा। सेंसर का मतलब क्या होता है, रोक लगवा देगा उसके ऊपर, उसके ऊपर क्या लगवा देगा भाई, रोक लगवा देगा, है ना, एक तरीके का बैन सा लगवा देगा उसके ऊपर। मूवीज के ऊपर सेंसरशिप लगती है ना, वैसे सेंसर करवा देगा, ठीक। नेक्स्ट आता है जी कॉलिंग अटेंशन मोशन। अब देखो कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन आपका कोई भी मेंबर तब पास करता है जब वो कोई पर्टिकुलर मेंबर का क्या लाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली चीज पे क्या लाता है, ध्यान आकर्षित करता है, ठीक। तो दिस मोशन इज यूज्ड बाय द मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ ए मिनिस्टर, कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर का क्या करे, अटेंशन को क्या करे, एक तरफ करे कि भाई एक इस मैटर की तरफ देख ले, ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, इसको ध्यान दे ले, और चीज तो बाद बाद में कर लेना। जैसे देखो अभी आपके जैसे अपोजिशन थी, ये क्या कर रही थी, आपकी अग्निवीर ज्यादा डिस्कशन में चल रहा था, तो आपके जो राजनाथ सिंह जी थे उनका क्या कर रही थी, अटेंशन क्या कर रही थी, एक तरफ कर रही थी कि भाई इधर देख ले अग्निवीर में क्या क्या हो रहा है ना, वो चीजें बाद में कर लेना। तो वो क्या होता है भाई, कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, ठीक। एंड सीक एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम हिम देयर अपॉन, और उससे क्या चाहता है, फिर आपका एक जवाब चाहता है, ऑथोरिटेटिव जवाब चाहता है कि भाई इसके बारे में आपका क्या कहना है, बताइए क्या चल रहा है। जैसे देखो आपकी अपोजिशन पार्टी ने किया था फॉर दी मणिपुर, मणिपुर के लिए क्या किया था ना, और पूछा आपके होम मिनिस्टर से पूछा कि भाई बताइए क्या चल रहा है वहां पे, क्या है क्या नहीं है, तो उनके पास कोई ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है, बस वो बोल रहे हैं कि वहां पे हमने पेश कर दिया, बट उनके पास कोई जवाब नहीं है।
ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन कॉलिंग अटेंशन मोशन। ओके जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में ध्यान रखना, ये आपकी 0 R की तरह है, इसका भी कहीं पे आपको मेंशन नहीं मिलेगा, है ना। 0 R की तरह क्या है, ये भी आपका इंडियन इनोवेशन है, ये भी क्या आपका इंडियन इनोवेशन है, और कब से है ये आपके 1954 से है, ठीक। बट एक चीज ध्यान रखना, 0 R का तो आपको कहीं मेंशन नहीं मिल रहा है ना, बट इसका मेंशन मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, सिर्फ एक जगह मिलेगा, कहाँ मिलेगा ये मिलेगा रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में इसका मेंशन है, जबकि 0 R का वहां भी मेंशन नहीं है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आता है एडजमेंट मोशन। एडजमेंट मोशन देखो क्या होता है, इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू ए डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब देखो एडजेंट और कॉलिंग में दोनों में कंफ्यूज मत होना। कॉलिंग में क्या था, सिर्फ एक मिनिस्टर का किया जा रहा है, इसमें क्या कर रहा है, पूरे पार्लियामेंट का क्या कर रहा है, आपकी एक पर्टिकुलर पब्लिक इंपोर्टेंस की तरफ क्या कर रहा है, आपके ध्यान आकर्षण कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, ये तो सिर्फ मेंबर के एक मिनिस्टर के लिए, ये आपके पूरे हाउस का है, ठीक। अगर ये मोशन आपको पास करना है तो आपके पास एट लीस्ट 50 लोगों का क्या होना चाहिए भाई, समर्थन होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको पास नहीं कर सकते हो, ठीक। अब ये जो अगर ये पास हो गया है तो इस पे जो डिस्कशन होगा ना, ये आपके 2 hours and 30 minutes से कम नहीं होना चाहिए। ये सारे रूल्स आपको ध्यान रखने हैं भाई, यहीं से क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट वाला, ठीक है ना। ओके, अब ये एडजमेंट मोशन के अंदर थोड़ी आपकी प्रोविजंस है, तो वो आप एक बार बुक से पढ़ लेना यार, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट क्या आता है भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये तो सबको पता है भाई, ये तो सबको पता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन तो पूरी सरकार लेके डूब सकता है आपकी, है ना। देखो जब आपकी कोई मेंबर्स को लगे, हाउस वाले मेंबर्स को लगे कि भाई अब जो आपकी सरकार है इसमें आपकी मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी मतलब जो आपका पार्लियामेंट है इसमें इसकी मेजोरिटी नहीं है, सारे आपके एमपी इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तब वो क्या कर देते हैं, मेंबर्स आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर देती है अगेंस्ट दी रूलिंग गवर्नमेंट। अब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है ना, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है इसको अगेन अपनी जो मेजोरिटी है ये क्या करनी होती है, आपके फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप उसको प्रेजेंट करनी होती है। अगर मेजोरिटी नहीं आई तो सरकार गई, और अगर मेजोरिटी आ गई तो भाई वापस क्या हो जाएगा, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका खराब, खत्म, ठीक। दिस मोशन इज मूव्ड बाय ए मेंबर। अगेन देखो मेंबर ही करेगा, कोई ना कोई, है ना, प्राइवेट मेंबर करेगा, जब उसको लगे कि लेक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इन द गवर्नमेंट, कि लोकसभा आपकी क्या कर रही है, लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट के पास आपकी क्या है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मतलब उसके पास मेजोरिटी नहीं है, नो मेजोरिटी। ओके, इसका मेंशन ध्यान रखना आर्टिकल 75 के अंदर है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर क्या होना चाहिए, आपकी रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली टू द लोकसभा, और इनके पास क्या होना चाहिए, आपकी लोकसभा का क्या होना चाहिए भाई, मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर मेजोरिटी नहीं है तो ये क्या करेंगे भाई, चले गए, टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। इट कैन बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन ये देखो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि यार मेजोरिटी गवर्नमेंट तो वही है ना, मेजोरिटी आपके पीएम वगैरह जो भी है, जितने भी प्रोसीडिंग्स हो रही है लोकसभा में हो रही है, तो लोकसभा में किया जाएगा पास, है ना। राज्यसभा में ये पास नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा वाले मेंबर पास नहीं कर सकते इसको, है ना, कैन नॉट बी पास्ड बाय राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। अगेन इसको भी सपोर्ट चाहिए भाई 50 लोगों का, अगर 50 लोगों का समर्थन नहीं मिला तो इसको पास नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें भी आपका क्या चाहिए भाई, समर्थन चाहिए 50 लोगों का, ठीक। एक आता है भाई कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, एकदम इसका उल्टा होता है ना। ये कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, इसको कोई मेंबर पास नहीं करता है, इसको जो आपकी रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो खुद ही पास करती है। रूलिंग गवर्नमेंट क्यों पास करती है, वो खुद ही करती है, अपना क्या दिखाने के लिए, कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि अभी भी देखो हमारे पास क्या है, मेजोरिटी है, ये खुद ही करती है ना, अपना दबदबा दिखाने के लिए। ओके, जनरली ये ऐसा पास नहीं करती है भाई, कौन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका सेंसर मोशन। सेंसर मोशन का मतलब होता है आपके किसी के ऊपर क्या लगा देना, सेंसरशिप लगा देना, रोक लगा देना। दिस मोशन इज मूव टू सीक द डिसअप्रूवल ऑफ सर्टेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट।
अगर कोई गवर्नमेंट है उसकी कोई सर्टेन पॉलिसी है उसको डिसअप्रूव करवाना है तो उसलिए क्या किया जाता है, आपकी ये मोशन को पास किया जाता है। ठीक। इट सीक्स टू सेंसर द गवर्नमेंट फॉर इट्स लैप्सेस, है ना, गवर्नमेंट को सेंसर करने के लिए ये क्या किया जाता है, आपकी यूज किया जाता है। इट कैन बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। अगेन देखो ये लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। मोस्टली मोशंस है ना ये आपके लोकसभा में ही होते हैं। और जो आपकी गवर्नमेंट के कोई भी खिलाफ एक्शन हो रहा है ना, तो ध्यान रखना वो राज्य आपके लोकसभा के अंदर ही होगा, राज्यसभा के अंदर नहीं होगा। एक होता है भाई मोशन ऑफ थैंक्स, अभी हुआ था मोशन ऑफ थैंक्स, अभी आपके इलेक्शन हुए थे। देखो जैसे ही आपके इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के बाद में प्रोटेम स्पीकर वगैरह होता है ना। अब ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है, इससे पहले क्या होता है, आपके प्रेसिडेंट क्या करता है, आपके सेशन को क्या करता है, फर्स्ट सेशन को आपके एड्रेस करता है ना। प्रेसिडेंट क्या करता है, फर्स्ट सेशन को एड्रेस करता है। अब ध्यान रखना ये जो फर्स्ट सेशन आफ्टर ई जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी फिजिकल ईयर, आपके हर जनरल इलेक्शन और हर सेशन का फर्स्ट सेशन होता है ना, उसको क्या करता है, आपके प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। मतलब इस साल का आपका फर्स्ट सेशन हो गया, देखो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन कौन एड्रेस करेगा, प्रेसिडेंट। अब अगले साल जो आपका फर्स्ट सेशन होगा उसको भी एड्रेस कौन करेगा, प्रेसिडेंट। अगले साल फिर फर्स्ट सेशन को कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तो ये दो सेशन को करता है, एक तो जो आपका इलेक्शन के बाद में जो फर्स्ट सेशन होता है, और एक आपका हर साल का फर्स्ट सेशन को भी यही एड्रेस करता है। ठीक। अब जब ये इलेक्शन के बाद में जो ये फर्स्ट सेशन करवाता है, इलेक्शन के बाद क्या करवाता है, फर्स्ट सेशन करवाता है, तो इसमें क्या करवाता है, आपकी आउटलाइन वगैरह डिस्कस करता है कि भाई कैसे अपने को आगे बढ़ना है, कैसे अपने को आगे बढ़ना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह क्या होने वाली है। और उसके बाद में फाइनली क्या होती है, आपकी वोटिंग होती है, जिसको बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। इस मोशन ऑफ थैंक्स पे क्या होती है, आपकी वोटिंग होती है। ठीक। अब इस वोटिंग को आपकी क्या करना पड़ता है, पास करना ही पड़ता है। अगर ये पास नहीं हुई, नॉट पास्ड, मतलब मेजोरिटी वोट नहीं मिले यहाँ पे, तो भाई सरकार गिर जाएगी। क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट फॉल्स, आपकी सरकार गिर जाएगी। बट ऐसा आज तक आपका हुआ नहीं है और ना ही कभी होगा। रीजन क्या है, देखो आपकी इलेक्शन अभी हुई है, इलेक्शन अभी जीते हैं, गवर्नमेंट के पास भाई इतना ज्यादा सपोर्ट है, और इसीलिए तो वो सरकार बना रही है अपनी। तो उनकी मेजोरिटी होगी तो कोई चांस ही नहीं है ना कि भाई पास नहीं होगा। बट अगर पास नहीं होता है तो भाई सरकार गिर जाएगी यहीं पे, बनने से पहले सरकार गिर जाएगी। ठीक। एक होता है आपका, एक क्या होता है भाई आपका, ये ध्यान रखना, फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन को होता है ना, ठीक है ना, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट सेशन, जब आपका जनरल इलेक्शन होता है, आफ्टर जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद। अब नेक्स्ट आता है आपका भाई नो डे येट नेम्ड मोशन। इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू ए मोशन दैट हैज बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर बट नो डेट हैज बीन फिक्स्ड फॉर इट्स डिस्कशन। ये वो मोशन होता है जो आपके स्पीकर ने बोल तो दिया कि भाई मोशन होगा ये, है ना, कोई नाम वगैरह नहीं दिया इसको, बट इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताइए आपकी कब होगा ये। अगर जो मोशन तो पास कर दिया आप, मान लिया आपके ये जो स्पीकर है कि भाई होगा, चलो मान लिया आपका मोशन पास है, बट कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताइए कि भाई कब होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नो डे येट नेम्ड मोशन। ओके। अब यहाँ पे एक मोशन और लिख लो यार, एक होता है आपका डिलेटरी मोशन, एक होता है डिलेटरी मोशन। ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं है इतना वैसे, बट फिर भी लिख लो आप। ये मोशन क्या कब पास किया जाता है, ये मोशन पास किया जाता है, मोशन जब आपको कोई बिल हो रहा है या फिर कोई आपका डिस्कशन हो रहा है किसी बिल पे, कोई मोशन या फिर रेजोल्यूशन पास हो रहा है, उसको अगर आपको रोकना है ना, एडजन करना है या फिर उसको डिले करना है, तब उस ये मोशन पास किया जाता है, मोशन टू एडजन और डिले इन डिस्कशन ऑन ए बिल, मोशन और एनीथिंग। कोई भी बिल पे डिस्कशन चल रहा है, किसी भी बिल पे डिस्कशन चल रहा है, अगर आपको उसको डिले करना है या फिर रोकना है, एडजन करना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये मोशन पास किया जाता है। ठीक। अब देखो मैं आपको ना एक मेजर डिफरेंस बता देता हूँ, सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि डिफरेंस पे यार क्वेश्चन आ जाता है।
तो देखो सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में फर्क क्या है, क्योंकि लगते तो दोनों गवर्नमेंट के खिलाफ ही है ना। ओके, अब देखो ये जो सेंसर मोशन होता है ना, ये आपके लोकसभा में पास किया जाता है, ओनली इन लोकसभा, लोकसभा में पास कर सकते हो। जब भी ये मोशन आपका पास किया जाएगा तो जो भी इसको पास कर रहा है उसको रीजन बताना पड़ेगा, है ना। स्टेट द रीजन ऑफ एडॉप्शन, कि भाई आप क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है, रीजंस ऑफ एडॉप्शन। ठीक है, ओके। अब ये जो आपका मोशन है ये या तो आपकी कोई एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी जा सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लिया जा सकता है, या फिर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लिया जा सकता है ना। अगेंस्ट किसके खिलाफ लिया जा सकता है, इंडिविजुअल मिनिस्टर, ठीक, और ग्रुप और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसी के खिलाफ लिया जा सकता है। ठीक है, इसका रोल क्या होता है भाई, इसका रोल होता है कि आपकी क्या कर दे, सेंसरशिप लगा दे, सेंसरिंग कर दे मतलब उनपे क्या लगा दे, थोड़े रोक लगा दे। ठीक, मूव्ड फॉर सेंसरिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर जो भी मिनिस्टर आपका, ओके, फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज। जो भी, देखो यही तो बताना पड़ता है यहाँ पे रीजन, की भाई ये पॉलिसी में ये घोटाला कर रहे हैं इसलिए लगा रहा हूं, फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज और एक्शन। ठीक है ना, ये आपकी सरकार नहीं गिराता है, ध्यान रखना। ठीक, अगर लोकसभा में पास हो गया, पास इन लोकसभा, अगर आपका लोकसभा में क्या हो गया, पास हो गया, ठीक, तो इसमें जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, डू नॉट या फिर नीड नॉट रिजाइन, जरूरी नहीं है उनको रिजाइन करना पड़ेगा, नीड नॉट रिजाइन, सरकार नहीं गिरेगी मतलब इसमें, है ना, बस सेंसरशिप लग जाएगी। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगेन ये क्या होता है आपके लोकसभा के अंदर ही क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है। नो स्टेट, इसमें कोई भी आपको रीजन बताने की जरूरत नहीं है, बस बोल दिया कि भाई मेरे को तो इस पे विश्वास नहीं है अब सरकार में, है ना, सरकार के दिन आ गए हैं, अब इसको हटाने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो नो रीजन। ठीक, ये आपकी मूव की जाती है ना एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होती है, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक मिनिस्टर के खिलाफ नहीं होती है। ओके, और ये क्यों की जाती है आपकी, क्योंकि जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनके पास क्या नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, किसमें, लोकसभा में, लोकसभा में इनके पास अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, मतलब मेजोरिटी नहीं रही है, विश्वास नहीं रहा है लोगों का। अगर ये पास हो गया तो भाई क्या हो गई, सरकार गिर गई, मतलब रिजाइन रिजाइन एंड रिजाइन आपको भाई देना पड़ेगा। क्या बोलते हैं रिजाइन को हिंदी में, क्या बोलते हैं यार, रिजाइन को हिंदी में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं। अब देखो मैं लास्ट आपको क्या बता रहा हूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो टर्म्स बता रहा हूँ बस, है ना। जो बिल वगैरह है ये अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, जितने भी आपके बिल वगैरह, जितने भी सारी और बाकी की चीजें रहेगी, प्रोसीडिंग्स हो गई आपकी, कैसे बिल पास होता है, मनी बिल क्या होता है, कौन सा क्या होता है, एक तो इस्तीफा देना होता है, एक और होता है यार वर्ड, एक और होता है ना, उर्दू वर्ड होता है क्या वो, पता नहीं कौन सा होता है, छोड़ो। अब देखो एक होता है भाई पॉइंट ऑफ ऑर्डर, अब देखो ये बिल्स है ना, ये बिल्स आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एक होता है भाई पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, तो देखो पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, ऑब्वियसली काफी चीज याद रखना पड़ता है। ठीक, पॉइंट ऑफ ऑर्डर देखो क्या होता है, अब ना ये जो पॉइंट ऑफ, ये क्या बता दिया भाई, त्यागपा पत्र, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है भाई, पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी एक तरीके का आपका मोशन है, ठीक है। इसको मेंबर क्या करता है, मेंबर रेज कब रेज करता है, जब उसको लगे कि जो आपके हाउस की प्रोसीडिंग्स है वो एज पर दी रूल्स नहीं चल रही है, व्हेन हाउस डू नॉट प्रोसीड
एज पर रूल्स, एज पर रूल्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर आपका हाउस पार्लियामेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या नहीं कर रहा है, आपके चल नहीं रहा है, तो उस टाइम क्या कर सकता है, आपके पॉइंट ऑफ ऑर्डर को क्या कर सकता है, पास कर सकता है। ठीक। अब ध्यान रखना, इस ये जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ना, ये क्या कर लेता है, जो भी आपका मोशन पहले चल रहा था उसको क्या कर लेता है, सुपरसीड कर लेता है। ठीक। इट सस्पेंड्स द प्रोसीडिंग बिफोर हाउस, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है फिलहाल में, जो भी डिस्कशन चल रहा है उसको खत्म कर देगा। ओके। और नो डिस्कशन ऑन इट, नो डिस्कशन ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे डिस्कशन भी नहीं कर सकते हो फिर आप। ओके। एक होता है भाई हाफ आवर डिस्कशन, हाफ आवर, ये भी इमोशंस आपके, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा नॉलेज रख लो इनका, है ना। अब देखो हाफ आवर मोशन क्या होता है, हाफ आवर मोशन में क्या होता है, आपके जो मैटर हो गए जो सफिशियंट पब्लिक इंपोर्टेंस का, उनको आपका डिस्कस किया जाता है। मैटर ऑफ सफिशियंट पब्लिक इंपोर्टेंस, इनको क्या किया जाता है भाई, डिस्कस किया जाता है आपके। ठीक। इसमें आपका स्पीकर क्या कर सकता है, 3 दिन दे सकता है हफ्ते के अंदर। स्पीकर कैन अलॉट 3 days ए वीक, एक वीक के अंदर 3 दिन दे सकता है, पर दिन में, पर वीक में। ठीक है। एक होता है आपका शो ड्यूरेशन मोशन, शो ड्यूरेशन मोशन या फिर डिस्कशन, इसको 2 hour डिस्कशन भी बोलते हैं। एक बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि 2 hour डिस्कशन इसको बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। ठीक। क्योंकि इसके लिए जो डिस्कस के लिए टाइम दिया जाता है ना, ये आपका क्या नहीं होना चाहिए, 2 hour से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। अगेन ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस वाले ही हैं सारे। ठीक है। एक होता है भाई आपका रिजोल्यूशंस। ठीक। अब जो आपके मेंबर्स होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, आपके रिजोल्यूशंस बना सकते हैं, कैन ड्रॉ रिजोल्यूशंस फॉर अटेंशन ऑफ हाउस, है ना। कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, उसमें क्या कर सकते हैं, कोई रेजोल्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है, प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, स्टेचुरी भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके। अब ये जितने भी रेजोल्यूशन है ना, ये ध्यान रखना आपके किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं सब्सटेंटिव मोशन, सब्सटेंटिव मोशन के अंदर आता है। ओके। एक होता है भाई आपका स्पेशल मेंशन, स्पेशल मेंशन क्या होता है, स्पेशल मेंशन मतलब क्या होता है आपका, ए मैटर विच इज नॉट ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर और विच कैन नॉट बी रेज ड्यूरिंग क्वेश्चन और हाफ आवर डिस्कशन और शॉर्ट ड्यूरेशन अंडर एडजर्नमेंट मोशन। जो देखो अपन ने ऊपर जितने भी ऊपर अपने ने पढ़ा ना, उनके अंडर जो आपका मैटर नहीं आता ना, वो किसके अंदर आता है, आपके इसी के अंडर आता है। विच मैटर विच डू नॉट कम अंडर अबव, अबव वाली जितने भी मोशन है उनके अंडर नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पेशल मेंशन बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये जो स्पेशल मेंशन होता है, ये किसके अंदर होता है, आपके ध्यान रखना है, ये राज्यसभा के अंदर होता है। वहीं इसका जो लोकसभा में नाम होता है ना, ये क्या होता है, इसके इक्विवेलेंट मोशन कौन सा होता है आपका, ये होता है नोटिस मेंशन मोशन, ये नाम होता है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, ये अंडर रूल, आर्टिकल नहीं सॉरी, अंडर रूल्स 377, जो आपका प्रोसीजर वाली रूल वाली बुक है ना, उसके अंदर रूल नंबर है 377। और आज का लास्ट टॉपिक है भाई यूथ पार्लियामेंट, इससे भी क्वेश्चन आया था, यूथ पार्लियामेंट क्या है। ठीक।
ये ना आपकी एक स्कीम है, ठीक है जी। और ये स्कीम थी, ये किसके रिकमेंडेशन पे आपकी स्टार्ट हुई? ये रिकमेंडेशन पे स्टार्ट हुई, रिकमेंडेशन ऑफ द फोर्थ ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस। विप जान गए ना, विप्स की भी क्या होती है आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, विप्स कॉन्फ्रेंस। इन सब की क्या हुई थी, फोर्थ ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें रिकमेंड किया गया कि आपके क्या होना चाहिए भाई, यूथ पार्लियामेंट भी होना चाहिए। देखो यूथ पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, यूथ पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? यूथ पार्लियामेंट का मतलब होता है कि आपकी देखो जो पार्लियामेंट होता है ना, उनमें क्या लगाए जाते हैं, आपके जो ये यंग पीपल होते हैं, बच्चे वगैरह होते हैं, उनको एज ए ट्रिप की तरह क्या किया जाता है, एजुकेशनल ट्रिप की तरह आप वहां पे जा सकते हो, है ना। ये क्यों किया जाता है? ताकि उनके अंदर और ज्यादा आपकी क्या पता चले, उनको प्रोसीजर वगैरह के बारे में पता चले एट ए यंग एज, है ना, पार्लियामेंट के बारे में पता चले, उनके अंदर डिसिप्लिन आ सके, उनके अंदर टॉलरेंस आ सके। देखो टॉलरेंस तो आएगा ना ऑब्वियसली, इतने मतलब गंदे तरीके से लड़ते हैं, तो टॉलरेंस चाहिए वहां पे, है ना। तो आपकी डेमोक्रेसी के बारे में बेसिक वैल्यूज को क्या कर सके, उनके अंदर जागरूक वगैरह कर सके, इसलिए क्या किया गया था, आपका ये यूथ पार्लियामेंट स्टार्ट किया गया था, है ना। तो ध्यान रखना, यंग जनरेशन को क्या सिखाने के लिए कि स्टार्ट किया गया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये सिखाने के लिए, टीच करने के लिए, ठीक है। और क्या सिखाया इन्होंने? हाँ, स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन में कैसे रहना है। देखो ये सिखाएंगे अपने को डिसिप्लिन, रियली डिसिप्लिन एंड टॉलरेंस, टॉलरेंस सिखाने के लिए। इससे अच्छा तो कोई और एनसीसी कैंप वगैरह की तरह स्टार्ट कर देते, ठीक है जी। बेसिक वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये था आपका यूथ पार्लियामेंट, कि डेमोक्रेसी की बेसिक वैल्यूज क्या है, रेस्पेक्ट करना चाहिए जितने भी आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है ना। तो आपका जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वो क्या करती है, आपकी प्रोवाइड करती है नेसेसरी ट्रेनिंग एंड एनकरेजमेंट। इनको जो ट्रेनिंग मिलती है ना, ट्रेनिंग एंड एनकरेजमेंट, ये कौन देता है आपके? ये देता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है जी। तो आगे की चीजें यार कल पढ़ेंगे, बिल्स वगैरह के अपन बारे में कल पढ़ेंगे, है ना। और इसी के साथ फिर क्या हो जाएगा, आपका क्लास खत्म हो जाएगा पार्लियामेंट वाला, है ना। अब स्टेट लेजिस्लेचर जब पढ़ेंगे तो आपका इतना टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है सबको? यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट, वरना क्लास करते हैं भाई एंड। और प्रैक्टिस करते रहना यार, मंडे को, मंडे को यार। हो सकता है मैं कल आपकी पॉलिटी की, सिर्फ पॉलिटी की क्लास ले लूँ, है ना। होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके। तो यार ये इजी सब्जेक्ट है, इसमें नंबर मत कटाना। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, है ना। अब पीवाई क्यू लगाना स्टार्ट कर दो, मोस्टली लगने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। हाँ ज्योग्राफी क्लास क्लास है, टाइमिंग थोड़ा डिले हो सकता है, बट आज ही होगी, आज क्लास कंफर्म होगी। आज ज्योग्राफी भी आ जाएगी और वाईटी पे भी आपकी इंग्लिश की क्लास आ जाएगी। हाँ यार फीवर था। चलो ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।
चिट्टा मार्मिक।